चलिए आइए एक में सारा क्वेश्चन आज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एकदम हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का सारा क्वेश्चन रहेगा और साइंस का रहेगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, है कि नहीं है। सारा का सारा क्वेश्चन रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, पहले बताओ जी, पंचैतन मंदिर क्या होता है? यहाँ पे छोटे छोटे 5 मंदिर। ठीक है, मतलब कहने का ये कि एक मुख्य मंदिर होगा और 4 क्या क्या होगा आपका पूरे आसपास अन्य मंदिर होगा ना, आपका होगा 4 क्या होगा पूरे अन्य मंदिर होगा ना आपका। देखिएगा 4 अन्य मंदिर में जो एक मुख्य मंदिर होगा, 4 जो अन्य मंदिर होगा ना, पंचैतन मंदिर कहते हैं। एक में कौन कौन सा मंदिर आपका फेमस वो है? तो लिंगराज का मंदिर हो गया, है कि नहीं है। एक बाद कंदरिया महादेव का मंदिर है, लक्ष्मण का मंदिर है, और विश्वनाथ कहाँ आएगा जी, तो चोल राजा बना यहाँ का बृहदेश्वर का मंदिर है कि नहीं है। राजा राजा प्रथम है कि नहीं है। तो एक जो फेमस का होगा, कंदरिया महादेव का मंदिर होगा, ब्रह्मेश्वर का मंदिर होगा, लक्ष्मण का मंदिर होगा, लिंगराज का मंदिर होगा ना आपका, लिंगराज का मंदिर होगा, दशावतार का मंदिर और ब्रह्मेश्वर का मंदिर, यही होगा ना। चलिए ये हो गया आपका पंचैतन मंदिर ना आपका। अच्छा तो जानते हैं उनको बोना कि देवपाड़ा अभिलेख किसने लिखा है? विजय सेन ना। अब याद कीजिए आप, जो विजय सेन है ये सब सेन वंश में आता है कि नहीं है। इसमें आपका वो है सेन वंश, समझे ना। इसमें आपका वो है सेन वंश, समझे ना। सेन वंश में अगर मुख्य देखिएगा 3 राजा हुआ है, भल्लाल सेन, विजय सेन और लक्ष्मण सेन, है कि नहीं है। भल्लाल सेन, विजय सेन और लक्ष्मण सेन, है कि नहीं है। सेन वंश ही एक ऐसा वो साम्राज्य है ना जो कि हिंदी में अपना लिखवाना शुरू किया है। इससे पहले जितने भी देखिएगा राजा लोग सब प्राकृत भाषा में लिखवाना स्टार्ट किया है कि नहीं है। सब प्राकृत भाषा में लिखा है आपका है। अशोक का देख लीजिए अभिलेख, है कि नहीं है। प्राकृत भाषा में पूरा का पूरा है। लिपि का नाम ब्रह्मी है, खरोष्टी है, ग्रीक और अरमाई है कि नहीं है। और देखिएगा यहाँ अगर आइएगा इसमें आपका सेन वंश में, यहाँ जो आपका हिंदी में लिखा, आपकी हिंदी में पूरा का पूरा लिखा हुआ अभिलेख है। और यहाँ राजा का नाम क्या है? भल्लाल सेन है, लक्ष्मण सेन है और क्या है? देवसेन है ना आपका है। चलिए जो फर्स्ट में राजा होगा उसका नाम क्या आपका होगा पूरे? भल्लाल सेन, फिर लक्ष्मण सेन, फिर आपका देवसेन ना आपका। अच्छा देखिए देना बल्लाल सेन ने तो पुस्तक लिखा था अद्भुत सागर और लक्ष्मण दौन सागर, अद्भुत सागर और दौन सागर ना आपका, अद्भुत सागर और दौन सागर, है ना। उल्टा बोला गया कि क्या क्या है। हाँ वो तो ठीक है, सेन वंश का स्थापना सामान सेन ने क्या है, राजधानी लखनऊ या राढ़ होगा ना आपका। उसके बाद जो राजा है भाई ना भल्लाल सेन है, पहले शुरू विजय सेन होगा, विजय सेन, भल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन ना आपका। ठीक बात। देखिए विजय सेन, भल्लाल, लक्ष्मण सेन, भल्लाल सेन लिखा होगा, लिखा होगा दौन सागर, अद्भुत सागर, दौन सागर अद्भुत सागर, ठीक ना। मतलब ये जानते ना दौन सागर पूरा का भल्लाल सेन लिख चुका है, लेकिन अद्भुत सागर पूरा किसने क्या है? लक्ष्मण सेन। अब पता आपका वो है लक्ष्मण सेन दरबार में 2-3 लोग भी था आपका, है कि नहीं है। इतना पवन दूत के लगत होई, गीत गोविंद के लेखक जयदेव है कि नहीं है, और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक खलायु है कि नहीं है। ये सारे लोग लक्ष्मण सेन के दरबार में का रहते थे आपका। चलिए आगे बढ़ते हुए हैं, अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अच्छा तो जानते हो ना ऋग्वेदिक काल में सतलज का नाम क्या था? सतलज का नाम क्या था? सतुद्री ना, सतुद्री था, तो का बोले सतुद्री। और काबुल करे कुबा, काबुल रे कुबा, झेलम विदिशा हो जाएगा, चिनाब का अस्कनी हो जाएगा, विपाशा ब्यास का होगा, है कि नहीं है। बस कब का बोले ब्यास का होगा, ठीक है। गंडा का सदानीरा, ठीक है। और गोमल क्या होगा? गोमती होगा। गोमल कब का होगा पूरे? गोमती होगा ना आपका। चलिए ऋग्वेदिक काल में देवता कुल का नाम जान रहे हैं ना, सबसे फेमस देवता का नाम की तब का इंद्र था, है कि नहीं है। और उत्तर वैदिक काल में देवता क्या बन गया? प्रजापति बन गया। क्या बन गया आपका? प्रजापति ना आपका। इंद्र युद्ध का देवता है, वर्षा का देवता है, कौन आपका? इंद्र ना। और अग्नि देवता और मनुष्य के बीच जो संबंध बनाता है वो वाला देवता है पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए धौ आकाश का देवता है, धौ बुरे आकाश का देवता है, ठीक है। और उषा प्रगति और उत्थान का देवता है ना आपका, उषा। अश्व मनुष्य का देवता हुई गया आपका। पूषण पशुओं का देवता हो गया, पशुओं का देवता। और विष्णु जन्मे करते हैं, संरक्षक और पालनकर्ता का देवता है पूरा का पूरा। और मारुति आंधी और तूफान का देवता है, आंधी और तूफान का देवता है ना आपका। चलिए अच्छा तो हिंदी है ना, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 हुए हैं, वही नहीं हुए हैं। जो पहला तीर्थंकर का नाम क्या है? ऋषभदेव है,
प्रतिचिन्ह सांड होगा। अजीत नाथ का प्रतिचिन्ह क्या आपका होगा? हाथी होगा। संभव नाथ 3 नंबर का होगा और प्रतिचिन्ह घोड़ा होगा आपका। 7 नंबर में संपासर्प होगा। प्रतिचिन्ह क्या होगा? स्वास्तिक होगा आपका ना आपका। संपासर्प का स्वास्तिक होगा ना आपका। शांति क्या होगा? कितना नंबर? 16 नंबर का होगा ना आपका। 18 नंबर का अष्ट अर्नाथ होगा ना आपका। 18 नंबर अर्नाथ होगा और उसका क्या प्रतिचिन्ह? मीन होगा ना आपका। 21 में होगा नेमी, जरा नील कमल होगा प्रतिचिन्ह ना आपका। नीला कमल ना आपका। 22 में अरिष्टनेमी आता होगा। शंख होगा। 23 का पार्श्वनाथ होता होगा और प्रतिचिन्ह आपका पूरे सांप होगा ना आपका। चलिए इसमें कोई कैलकुलेशन है ना। अच्छा वो जानते हैं, चलिए इस तो इधर का हो गया पूरा का पूरा। और अंतिम नंबर जन्म करते हैं महावीर स्वामी, इसका प्रतिचिन्ह क्या होगा? सिंह होगा ना आपका। जो चतुरायन धर्म दिया था वो सर्वनाथ ने दिया था। मैंने कहने का मतलब वो है, उन्होंने 4 चीजों को बोला था अनिवार्य कर दीजिए मानव प्रिय, समझे ना। हिंसा नहीं करेगा, सदा सत्य बोलेगा, है कि नहीं। एक बाद रे चोरी ना करना और संपत्ति संग्रह नहीं करना। एक महावीर स्वामी बोला था इससे कम चलने वाला आपका नहीं है। एक चीज में और जोड़ो तब कम चलेगा। वो था कौन सा आपका? ब्रह्मचारी, है कि नहीं है। तो जैन धर्म में ब्रह्मचर्य के जोड़ा आपका है महावीर स्वामी, महावीर स्वामी ने, ठीक है। कब वो है तो जैन धर्म का भाषा का नाम किताब का प्राकृत ना, बौद्ध धर्म पाली, है कि नहीं है। सातवाहन वंश का भाषा किताब का प्राकृत है तब का। हाँ लिपि क्या था? ब्राह्मी था, है कि नहीं है। सातवाहन वंश का राजा का नाम सिमुक था पहले आपका, है कि नहीं है। राजधानी का प्रतिष्ठान था। सातवाहन वंश का सिमुक ने राजधानी प्रतिष्ठान है। फिर सतकर्णी आएगा, फिर गौतमीपुत्र सतकर्णी आएगा, है कि नहीं है। फिर यक्षश्री सतकर्णी आएगा, है कि हाँ। वशिष्ठ सतकर्णी के बाद क्या आएगा? पुलवामी। फिर आपका यक्षश्री सतकर्णी, यक्षश्री सतकर्णी। अच्छा तो जानते हो ना, एक जानते ना सातवाहन पूरा का पूरा जगह है धान्य कटक, क्या का वो है? समझे ना। ये उस जमाने का पूरा फेमस जगह आपका वो है कौन? आपका धान्य कटक है, जो पड़ता है धरनी कोट के नाम से प्रसिद्ध है। ये भी आंध्र प्रदेश में पड़ता है ना, पड़ता है। बताओ सतवाहन से जितना भी वो हुआ है ना, सबने आपको बोलता है दक्षिणापथ का स्वामी, की बोलता है नहीं बोलता है। सातवाहन वंश में अगर ये का तांबे का, शीशा का, पोटीन का, कांसा का सिक्का था ना। जो शीशा का सिक्का कौन सा था आपका? पूरे रोम से ना आपका। वो पूछता है कि सतवाहन वंश में कौन सा सिक्का चलता आपका? है शीशा का सिक्का। शीशा का सिक्का कौन का? पूरे सतवाहन काल में, सतवाहन काल में, ठीक है। चलिए अच्छा वो जानते सतवाहन का बात का पूरा। अच्छा तो सतवाहन काल जानते हैं किसने? 2 अश्वमेध किया और 1 रासुएक किया था, एकदम सही। किसने कहा था पूरे? लेकिन ये बताओ वो खाली 2 अश्वमेध किसने कहा था आपका? पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध करने वाला कौन था? पतंजलि था। कहाँ? शुंग वंश ना आपका। शुंग वंश के बारे में जानकारी समझे वो किस स्मृति से मिलता है? मनुस्मृति, है कि नहीं है। या तो जब जानते हैं ना मनुस्मृति को चलाया भी भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, है कि नहीं है। कब? दिसंबर 1927 में, क्योंकि मार्च 1927 में जानते हैं एक संघर्ष हुआ था आपका, महाड़ सत्याग्रह, महाड़ सत्याग्रह ना आपका। महाड़ सत्याग्रह पहले हुआ था आपका, समझे ना। में एक तालाब के अगल बगल पानी पीने नहीं दिया जाता दलितों को, है कि नहीं है। ठीक है। अगर भीमराव अम्बेडकर का बताया है गुना, भीमराव अम्बेडकर का कुछ थोड़ा बताओ पहले आपको। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का स्थापना किसने किया था? भीमराव अम्बेडकर ने किया था। बहिष्कृत, हाँ 1936 में समझिए ना, 1936 में। बताओ अच्छा बहिष्कृत करने सभा का स्थापना किसने किया था? 1924 में, ठीक है। बताओ वो एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, अखिल भारतीय महिला संघ का स्थापना किसने किया था? 1917 में रिश्तासीबा अय्यर ने ना आपका। रिश्तासीबा अय्यर ने, ये होगा ना होगा। चिंता ना एक और भी था जरा, स्थापना 1911 में हुआ था, मल्हार जोशी ने किया था। वो क्या आपका होगा? मल्हार जोशी का स्थापना करने वाला का नाम मल्हार जोशी के नाम से पूरा फेमस वो है रे अभी। सोशल सर्विस लीग, हाँ सोशल सर्विस लीग, है कि नहीं है। और वो सोशल सर्विस लीग तो हो गया आपका, मल्हार जोशी हो गया, ठीक है, ठीक ना। या कि जानते हो ना एक संस्था आपका और भी था जिसका स्थान हुआ था आपका, जैसे कि अनुशीलन समिति का, है कि नहीं। वो तो अभी ना भारत में सुचार है, विनायक दामोदर सावरकर होगा, हाँ ना आपका, ठीक ना। ये अनुशीलन समिति का स्थान 1907 दिया गया है, तीनों दे दिया है मर्दनता, है कि नहीं है। अनुशीलन समिति ना आपका 6 भी दे दिया है। अनुशीलन समिति का जो स्थापना करने वाला पी मित्रा था आपका, है कि नहीं है। उसका प्रथम अध्यक्ष पी मित्रा है ना आपका, अध्यक्ष पी मित्रा है ना आपका। चलिए हाँ उपाध्यक्ष था, अरविंद घोष उपाध्यक्ष से ये बोले था, सिस्टर निवेदिता थी, मेंबर था उसमें आपका, चित्रंजन दास था ना आपका। ये सारे के सारे लोग कहाँ तब का वो है तो अनुशीलन समिति। जनते अनुशीलन समिति वाला जनते दो और कम खिताब हो रहे। एक था आपका भवानी मंदिर का उन्होंने स्थापना किया था, और वर्तमान रणनीति का सब पत्रिका है 1907 में वर्तमान रणनीति,
और 5 भवानी मंदिर। भवानी मंदिर। अच्छा, दिन अनुशीलन जो समिति था वो नहीं, ये पूरा का पूरा उग्र कब हो गया था, जेकरा में 3 लोग शामिल हुआ था। बरेंद्र, भूपेंद्र और वाह, है कि नहीं है। वरिंदर घोष हो गया, उपेंद्र हो गया, वरिंदर, हेमचंद्र, सुनिए ना, ग्राम वरिंदर होगा पहले ना आपका, वीरेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त होगा, है कि नहीं है। एगो वो गन रे कौन सी कहते हो, वीरेंद्र कुमार घोष हो गया आपका। एकरा बाद सब चौपट हो जाता है, कतनो पढ़ लो। अविनाश भट्टाचार्य होगा, वीरेंद्र कुमार घोष होगा, भूपेंद्र नाथ दत्त होगा, और क्या होगा, अविनाश भट्टाचार्य होगा। नब का वीरेंद्र कुमार घोष, एक बाद भूपेंद्र नाथ दत्त और अविनाश भट्टाचार्य, है कि नहीं है। चलिए, 1893 का ईस्वी है ना, बड़ा इंपोर्टेंट ईस्वी कब हुआ है कि नहीं है। 2 आदमी आया है, 2 में गया है कि नहीं है। गांधी गया है, एक बाद विवेकानंद भी गया है, आया है एनी बेसेंट और अरविंद घोष, है कि नहीं है। एक पुस्तक भी लिखा हुआ जानते हैं, न्यू लैम्प फॉर इंडिया, अरविंद घोष। अच्छा, अरविंद घोष का जो स्थान है वो पांडिचेरी समझ पड़ता है ना आपका, पांडिचेरी और विले आश्रम, अरविंद घोष ना आपका। अच्छा, इनका जन्म कब था, 1872 में आपका, मर गया 1910 में, मर गया आपका, है कि नहीं है। एक आदमी पढ़ता आपका है एनी बेसेंट, है कि नहीं, 1847 में आया था, 1933 है ना, 1847 1933, ठीक है। एक आदमी कब और भी था, विवेकानंद 1863 में जन्मा था, 19 में क्या हो गया, मर गया। अच्छा, विवेकानंद की पुस्तक का नाम ज्ञान योग कर्म योग राजयोग, है कि नहीं है। इन्होंने जो पूरा का पूरा लिखा है, वो भाषण जो दिया है पूरा का पूरा, वो संकलन है, किसने आपका वो है, कोलंबो टू अल्मोड़ा, फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, है कि नहीं है पूरे। चलिए, इस मात्रा हम लोग का हो गया। अब अच्छा, तो जानते हो ना, एक आदमी तुमको समझे ना, जिस टाइम में ये घटना हुआ था, हम लोग बोलते हैं उसके वर्ण जनरल का नाम बताइएगा, ठीक है ना। जैसे कि संगोला का संधि, संगोला का संधि हो गया, सुनिए पहले, संगोला का संधि हो गया, समझे ना। एक बाद मराठों का दमन हो गया पूरा का पूरा, समझे ना, पिंडारी का ही दमन कर देगा, है कि नहीं है। मराठों का दमन, पिंडारी का दमन, समझे ना। और आपका प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध, है कि नहीं है, हेस्टिंग्स टाइम का आपका, हेस्टिंग्स का कार्यकाल आपका वो 13 से लेकर 23 तक, थोड़ा सुनिए, 13 से लेकर 23 तक, सुनिएगा, समझे ना। हेमंत का जो कार्यकाल 23 से लेकर 28 तक होगा, है कि नहीं है। अष्टम जनते में फेमस जो काम हुआ है, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ है, संधि का अंडू का संधि, अंडू का संधि, ये 23 से लेकर 28 हो गया। अब 28 लेकर समझे लॉर्ड विलियम बेंटिक गया होगा, है कि नहीं। इन्होंने सती प्रथा, ठगी प्रथा, है कि नहीं है, 28 लोग देवी काली का पूजा करते थे, है कि नहीं है। इस टाइम जनते बुना ऊंचा से ऊंचा पद अमीन का पद था, अमीन सुबेदार का पद था ना आपका, जरा में 700 वेतन खाता मात्र आपका, है कि नहीं है। इस टाइम ना मैसूर और जनते ना मध्य कचेर को पूरा का पूरा हड़प लिया होगा, है कि नहीं है। मैसूर 1831 में क्या होगा, और मध्य कचेर 1834 में, 1834 में पूर्व और मध्य कचेर को, है कि ये इसका कार्यकाल क्या कहते हैं 1828 1835 तक हो गया। फिर मेटको आया होगा 35 तक आया होगा, जरा बोलते हैं प्रेस मुक्ति दत्ता बोलते हैं। अच्छा, इसमें जो है मतलब सती प्रथा जो राजा राममोहन राय के से किया था, सहमति से किया था 29 में, 1829 में, किस धारा के तहत, धारा 1830 में जो ठगी प्रथा हुआ था वो किसके सहमति से, कर्नल स्लीमैन होगा ना, नाम का कर्नल स्लीमैन, कर्नल स्लीमैन, समझे ना। सती प्रथा का मतलब धारा 17 का बोला था कि ये धारा 17 के धारा 17 से ना ये पूरा का पूरा कुछ आपका अवैध है। अगर इसके बाद भी कोई अगर किसी महिला को जला दिया गया तो फिर ठीक आपका नहीं होगा, फिर चलेगा, फिर तब लाठी डंडा किरे खान। चलिए, अब 35 से 36 तक आपका होगा पूरे, 35 से 36 मेटकॉप होगा, 36 से लेकर 39 तक आपका होगा आपका ऑकलैंड होगा, ऑकलैंड होगा ना, होगा 36 से 39 तक होगा, 39 से लेकर 36 से 42 ना होगा ऑकलैंड, ऑकलैंड 36 से 42 होगा, 36 से 42 ऑकलैंड, 42 से 44 हो जाएगा एलिनब्रो। हाँ हाँ, सही है बोले, क्योंकि 39 से 42 तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध ही हुआ है, जो कि खत्म हुआ आगे उसके टाइम में जाके, एलिनब्रो के जाके टाइम, है कि नहीं है। हाँ, हार्डिंग 44 से 48 आएगा, फिर 1848 1856 आएगा, लॉर्ड डलहौजी आएगा, एक हजार में सरा का सरा कम है आपका, 48 से लेकर 56 के लॉर्ड डलहौजी आएगा नहीं आएगा, टाइम देखिएगा। द्वितीय आंग्ल अफगान, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध भी हुआ है कि नहीं है। रेलगाड़ी इसी के टाइम में चला है। सेना का मुख्यालय कहाँ जाएगा, शिमला, है कि नहीं है। तो खाना का मुख्यालय कलकत्ता से लेकर मेरठ जाएगा, नहीं जाएगा आपका पूरे। तो खाना का मुख्यालय कलकत्ता से लेकर मेरठ जाएगा ना आपका, वेलर बिजली से तार से चालू होगा, इस टाइम में आपका होगा ना, आपका होगा। चलिए, तो द्वितीय क्या कहते हैं एंग्लो सिख युद्ध हो गया आपका। अरे प्रथम एंग्लो सिख युद्ध कब से कब तक हुआ था, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ था 45 से लेकर 46 तक, 45 से लेकर 40 तक आपका, 45 से लेकर 40 तक।
ठीक है। अच्छा, नरबली प्रथा जो चालू था ना, ओकरा खत्म करने का प्रयास किसने किया था कपूर है? अखबार में भी क्या था? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने वो 1844 से 1848 के बीच चला था, 40 से लेकर 48 के बीच में ना कपूर है। चलिए 44 से लेकर 48 के बीच में चला था। सती प्रथा को अखबार और हाँ, मराठा पेशवाओं ने बंद किया था ना, क्या था? और इनसे ना मराठा लोग जानते हैं ना, मुगलों के दरबार में आना शुरू किया था जहांगीर से ही। जहांगीर से नाम का कौन सा आपका? जहांगीर से, ठीक ना। चलिए अब 1620 हाँ 1620 में, सही बात है। और कार्यकाल था 1605 से 1627 तक था, 1627 तक, है कि नहीं है? क्योंकि वो तो फिर मर ही गया था आपका, फिर गद्दी पे बैठेगा, शाहजहां बैठेगा, शाहजहां बैठेगा फिर ना गद्दी पे। शाहजहां कौन नाम से गद्दी बैठा था कपूर? किरण ए सानी, किरण ए सानी नाम का, किरण ए। और आलमगीर किसे वो कहते हैं लोग, किसको वो है? आलमगीर औरंगजेब को जी, औरंगजेब को, समझे ना। जानते वो ना, जहांगीर के दरबार में कुछ अंग्रेज लोग आए थे, जरा नाम बताओ वो तो। हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड, क्या कहते हैं, फिंच होगा, और क्या टेरी होगा, नाम क्या होगा? क्या कहते हैं, फिंच हो गया, टेरी हो गया, समझे ना। एकरा मतलब क्या, टॉमस रो हो गया, कैप्टन हॉकिंस हो गया, ये सारे के सारे लोग आपका आया है। नाम क्या आया है? 1609 में आया था के थॉमस नहीं 15 में आएगा। हॉकिंस आया था। हाँ, हॉकिंस 1609 में आएगा ना आपका। भारत होने वाला पहला अंग्रेज आज का नाम क्या था? ड्रैगन, ड्रैगन आपका। चलिए वो बताओ, जानते हैं ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसके टाइम में हुआ था? 1885 किस मना की वायसराय के टाइम में हुआ था? लॉर्ड डफरिन के टाइम में ना आपका, लॉर्ड डफरिन के टाइम में, ठीक है। जैसे तो लॉर्ड डफरिन हो गया, ठीक है, वो है ना। बताओ 1826 में लॉर्ड डफरिन हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना करने वाला, ठीक है। इसका बता बैठक प्रथम पारसी देश कौन था आपका? पारसी दादा भाई नेहरू जी, दादा भाई, जिन लोग को बेवरूद पुरुष लोग कहते हैं, तो पता है वो है इसी दादा भाई नेहरू जी का जिनके सचिव का नाम था मैडम बेकाजी रुस्तम कामा, है कि नहीं? ये रह चुका था पहली बार। और जानते हैं ना, इसी ने जानते हैं ना, ये भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक है कि नहीं है? और 1907 में पहली बार झंडा का फहराया था, है कि नहीं है? जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में इसने कपूर मैडम बेकाजी रुस्तम कामा, बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, है कि नहीं है? जॉर्ज का नाम यूले होगा, ठीक है। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस देश ने ये बोला था खादी वस्त्र पहनना एकदम अनिवार्य कर दिया गया है? 1926 गुवाहाटी अधिवेशन, है कि नहीं है? अच्छा, तो जानते हैं ना, सुभाष चंद्र बोस का 1938 और 1939 में हरिपुरा में, 1939 में त्रिपुरी में नाम का पूरे। चलिए 1938 हो गया, 1939 हो गया, ठीक ना। जरा बताओ 1946 अधिवेशन कहाँ हुआ था आपका? मेरा टाइम आता अध्यक्ष के जीवी कृपणी होगा, है कि नहीं है? वाह मीना 1948 में कहाँ होगा आपका पूरे? जयपुर में होगा, एकदम सीता रमैया। और 1950 में कहाँ होगा? नासिक में होगा, पुरुषोत्तम दास टंडन, है कि नहीं है? ऐसी जगह 85 बम्बई, सुनिएगा, 86 कलकत्ता, 87 मद्रास, 88 आपके इलाहाबाद में होगा, 89 का बम्बई में होगा, 90 कलकत्ता में होगा, 91 आपका नागपुर में होगा, 92 इलाहाबाद में होगा, 93 लाहौर में होगा, 94 मद्रास में होगा, 95 पूना में होगा, 96 आपका पूरे कलकत्ता में फिर हो जाएगा, 97 अमरावती होगा, 98 मद्रास होगा, 99 लखनऊ हो जाएगा ना आपका, 1900 पूरा का लाहौर होगा, 1900 पूरा का होगा लाहौर होगा, समझे ना। फिर 1901 का होगा आपका पूरे कलकत्ता ना आपका, 2 अहमदाबाद है कि नहीं है? फिर 3 है होगा मद्रास होगा, लालमोहन घोष, है कि नहीं? 1905 जनवरी करते हैं पूरा का पूरा बनारस में होगा, है कि नहीं है? 1905 होगा बनारस में होगा। चलिए एकदम गर्दा उड़ा के सब उड़ा देना पकड़, समझे पूरा का पूरा ना। याद कीजिए आप, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बना था आपका? भारतीय अगर बोलेंगे तो 1925 में, 1925 में आपका। अगर बोलेंगे एनी बेसेंट तो 1917 में जाएगा, 1917 आपका। कांग्रेस ने महिलाओं को पहली बार सम्मिलित कब किया था? 1890 में, लेकिन भाग लिया नवासी में, है कि नहीं है? और सम्मिलित करने वाली महिला का नाम क्या था पूरे? गोंगली। कौन गोंगली था आपका? जरा देखो जरा तो, कौन गोंगली था? हाँ, कादम्बनी गोंगली ना आपका। बताओ महिला का नाम क्या था पूरे? कादम्बनी गोंगली था, ठीक ना। जरा अब देखते हैं जरा से हैं बताओ सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1760 से 1800 के बीच में होगा आपका, है कि नहीं है? फिर कौन सा विद्रोह का होगा? फकीर विद्रोह, ये 76 से लेकर 70 के बीच में होगा, ठीक है। अच्छा, तो सन्यासी विद्रोह करने लगा केना सरकार दे जा रहा है, केना सरकार, ठीक है। अब फकीर विद्रोह करने वाला नाम गीता का पूरे? फकीर विद्रोह समझ चिराग रंगपुर 1683 में धीरज राय ने आपका। चलिए 83 वाला हो गया, कहानी पूरा खत्म। फिर पहाड़िया विद्रोह है और चुवारो विद्रोह है। पहाड़िया 72 से लेकर 82 तक होगा, नब का होगा। और चुवारो विद्रोह
69 से होगा, 1769 से होगा ना, 69 से 1819 1819 तक होगा ना आपका। अच्छा, पहाड़ी विद्रोह करने वाला का नाम कितना, जगन्नाथ और सर्वेश्वरी, है कि नहीं है। अछुआरों विद्रोह करने वाला का नाम कितना, पूरे दुर्जन सिंह, मंगल सिंह, जगन्नाथ ना आपका, दुर्जन मंगल जगन्नाथ, है कि नहीं है। चलिए, चेरो विद्रोह क्या कब अगला है, भूषण सिंह ढारा से सिंह पक्का पक्की ना आपका, ठीक ना। अगला विद्रोह का नाम बताइए हमको, पोलेगर विद्रोह, पोलीगर कट्टा बोमन, है कि नहीं है। ये कब से, 1799 से 1801 के बीच में ना आपका पूरे। चलिए, ये हो गया पोलेगर विद्रोह। बेला टम्पी विद्रोह का मेलू थम्पी होगा, मेलू थम्पी, ये 1808 से 1809, ठीक ना। चलिए, 1808 9 के बाद आगे बढ़िएगा, समझे सुनना। अगला विद्रोह का जो नाम है उसका नाम है भील विद्रोह, है भीला विद्रोह। हाँ, सेवराम ने क्या होगा, 25 से लेकर 21, और रामोसी विद्रोह 1822 में पक्का होगा, 29 तक चलेगा ना आपका। और विद्रोह करने लगा नाम किताब का, रामोसी विद्रोह चित्तर ना आपका। चलिए, आगे पढ़ते हैं, पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, समझे ना। ये असम में टीपू क्या होगा ना, वो 25 से लेकर 27 ना आपका। कुल विद्रोह बुद्ध भगत ना, कुल विद्रोह विद्रोह भगत 31 में होगा। अब भूमि नारायण क्या होगा, भूमि नारायण क्या होगा, भूमि विद्रोह गंगा नारायण क्या होगा, गंगा नारायण सिंह। याद कीजिए, ये भूमि भूमि जो हुआ था, जनजाति कहाँ पाया जाता है, भूमि का जनजाति आपका झारखंड में ना आपका। भूमि हो गया, सरैया हो गया ना आपका। अच्छा, ओझा जनजाति कहाँ पाया है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ना आपका। ओझा हो गया, जौनसारी हो गया, भोटिया हो गया, नायक हो गया ना आपका। ओझा, जौनसारी, भोटिया, नायक, है कि नहीं है ना आपका जी। इस जनजाति पूरा का पूरा कहाँ पाया था, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, तो आपको है इसमें। अच्छा, तो कारी जनजाति जो होता है वो नहीं कहाँ पाया है, कारी जनजाति तमिलनाडु लैंडफॉल में, क्योंकि अंडमान निकोबार का सूत्र लैंडफॉल है, लैंडफॉल है ना आपका पूरे। अच्छा, तरह तो जानते हैं, अंडमान निकोबार समूह में कुल मिला जानते हैं कितना द्वीप का है, 247 19 निकोबार में ना आपका। 19 का कब हुआ है, निकोबार में ना आपका पूरे, 19 निकोबार में हो गया। अच्छा, तो लक्षद्वीप में जानते हैं कुल कितना द्वीप था आपका पूरे, 36 मानव निवास करता है मात्र 11 पे ना, मात्र आपका 11 पे जानते हैं। अच्छा, तो जानते हैं लक्षद्वीप जो बांटते हैं दो भागों में, समझे ना, वो कितना डिग्री बांटता है, हमारा 11 डिग्री, 11 डिग्री एक्शन कुछ भागों बांटता है। ऊपर से कौन सी कहलाएगा, अमिनी द्वीप, नीचे कन्नेरी द्वीप, कुन्नेरी द्वीप ना आपका। अच्छा, हम अगाती द्वीप था पूरे, मक्की था आपका, हवाई अड्डा था अगाती में ना आपका। अगाती हमारा अड्डा जगह पूरा का पूरा, ठीक है। अच्छा, तो जानते हैं ना, ऐसा हम बताऊँ ना, जहाँ मना कि एक ऐसा मना ऐसा लक्षद्वीप का द्वीप बनना है जहाँ पर वो अथी भी है, पक्षी अभयारण्य भी है, पिटली है, पिटली पक्षी अभयारण्य का नाम है ना आपका। और ये कहाँ पड़ता है आपका, वो है लक्षद्वीप में ना आपका। चलिए, जानते हैं ना, ये बात हो गया। मानव मन कहाँ निवास नहीं करता है, मानव निवास नहीं करता है, ये था वो ना, मानव निवास नहीं करता है आपका। है देखो, अगाती एक लक्षद्वीप के समूह का एकमात्र द्वीप जहाँ हवाई अड्डा आपका है ना आपका, वो है। अच्छा, पिटली में मनुष्य निवास नहीं करता है, तो आपका पिटली में, वहीं पर खिलको पक्षी अभयारण्य है, पिटली में ही मानव निवास करता आपका नहीं जानते वो ना। लक्षद्वीप में जाइएगा ना, वो सबसे जो बड़ा द्वीप है उसका नाम मिनिका है कि नहीं है, मिनिका है। जानते ना, मिनिका ही वो एक ऐसा द्वीप है सर ना, जहाँ मना की सब भाषा जानते हैं ना, मना की सब जगह मलयालम भाषा बोला जाता है, समझे ना। खाली यही मलयालम भाषा बोला जाता आपका नहीं है, महल भाषा बोलता है, जो मालदीव की भाषा है, मालदीव की आपका भाषा है, समझे ना। जरा बताइए हमको, तो क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार का जो सबसे बड़ा पर्वत उसका नाम क्या है, सैडल पीक, और ये कहाँ पड़ता आपका है, सबसे ऊंची चोटी का नाम सैडल पीक, उत्तरी अंडमान में ना आपका। अच्छा, माउंट थुलियर कहाँ था, ग्रेट निकोबार में, है कि नहीं है। माउंट डियाबू मध्य अंडमान, माउंट डियाबू ना आपका। अच्छा, तो दक्षिण अंडमान में दो पर्वत पड़ेगा और आपका, कोयाबो और हेरियर दक्षिण अंडमान चला गया, और थुलियर ग्रेट निकोबार चला गया, ग्रेट निकोबार चला गया, ठीक ना आपका पुना। चलो आगे बढ़ जाए हम लोग को अपने। अच्छा, तो 11 डिग्री अक्षांश तो बांट दिया आपको, इसको लक्षद्वीप को बांट दिया, लेकिन 16 डिग्री अक्षांश जब आते हैं 11 बांटता जाते, जरा कीजिए हमको अब तो पश्चिमी घाट, पश्चिमी समझे ना। और पश्चिमी घाट को बोलता होगा उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, है कि नहीं है। जब आप उत्तर से दक्षिण की तरफ वो आते हैं सर ना, तो जो पर्वतों का ऊंचाई क्या होता है, बढ़ता है कि नहीं है। पर्वतों का ऊंचाई क्या होता है आपका, वो है बढ़ता है, समझे ना। पश्चिमी घाट 1600 मीटर लंबा है, औसत ऊंचाई इसका 1200 मीटर, है कि नहीं है। ये गुजरात के ताप्ती नदी के मोहने से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, कन्याकुमारी क्या हुआ है, फैला हुआ है, कौन आपका, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट आपका। अच्छा, तो जानते हैं बुना, उत्तरी सह्याद्री का जैसे ऊंची चोटी का नाम तलसुबाई, और
दक्षिणी साइड का ऊंची चोटी का नाम कुद्रेमुख है। क्या कबू है रे? कुद्रेमुख है। ऊंची का चोटी का नाम क्या कबू है? ऊंची चोटी का नाम कलसुबाई कुद्रेमुख है। अब कलसुबाई के बाद ऊंची चोटी का नाम महाबलेश्वर है। उससे 5 नदी निकलता कबू है रे, है कि नहीं है? कृष्णा सावित्री है कि नहीं है? बेन्ना बेन्ना फिर कोयना होगा, कोयना और क्या होगा? सावित्री होगा। नाम क्या होगा? है कि बगल में दिया था उसका, वो लोग कल पढ़े क्वेश्चन थे ना थे। देखो कृष्णा सावित्री बेन्ना, कृष्णा सावित्री बेन्ना और गायत्री कोयना होगा। नाम क्या होगा? अच्छा तो वहीं दर्रा था आपका जानते हैं ना, उसी पश्चिमी घाट में थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट है कि नहीं है? थाल घाट मुंबई से लेकर नागपुर की तरफ, मुंबई से नासिक की तरफ, मुंबई से नागपुर की तरफ है कि नहीं है? अब मुंबई से पुणे की तरफ है कि नहीं है? भोर घाट दर्रा, मुंबई से लेकर पुणे की तरफ रहे भोर घाट दर्रा। नाम का दर्रा का नाम क्या है? पाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा। ये कौन सा काम का होगा पूरे? कुछ पाल घाट दर्रा ना आपका। कोयम्बटूर से कब का होगा? कोच्चि तक होगा, ठीक ना? कोयम्बटूर से कब का कोच्चि की दर्रा तक होगा, ठीक है? एक कब का दर्रा सेनकोट का भी दर्रा है, जो कि तिरुवनंतपुरम से लेकर मदुरै तक है ना आपका। सेनकोट दर्रा का होगा तिरुवनंतपुरम से कहाँ होगा? मदुरै। अगर पता होगा पाल घाट जिनते दर्रा के पास जिनते वो ना आके कि क्या कहते हैं पूर्वी घाट पश्चिमी घाट होता है, मिल जाता है। अच्छा तो कौन सा घाट जिनते वो ना पूरा का पूरा माने कि ज्यादा से कटा फिटा है? पूर्वी घाट। और पूर्वी घाट की चोटी का नाम जिंदागढ़ा है कि नहीं है? सबसे चोटी का नाम अरमाकुंड है, अरमाकुंड है। और इसका नाम क्या है? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी उड़ीसा में पड़ता है, ऊंचाई 1501 मीटर है, 1501 मीटर ना का पूरे। चलो तो बताना समझे पूछना। समुद्र किनारे गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। में कोई वाली बात हम लोग को नहीं है, ये समुद्र किनारे राज्य पड़ता है, समझे ना? उनको तुम ये बताओ भारत का ऐसा कौन कौन सा पड़ोसी देश है, समझे ना, जिसका बॉर्डर समुद्र से लगता है? मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, 4 भाग ने बपले, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ठीक है? सबसे पड़ोस का जो वो देश है ना भारत का ना, वो श्रीलंका है समुद्र में, समझे ना? इंडोनेशिया का इंडोनेशिया का। अच्छा ऐसे देश का नाम बताइए वो ना जानते हैं ना, जिसका सीमा जानते हैं ना, माना कि समुद्र से और दोनों से लगता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश है कि नहीं है? म्यांमार अपना सबसे बॉर्डर किसके साथ लगाता है? आपका है अरुणाचल प्रदेश, और लगता है अरुणाचल प्रदेश में नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ, ठीक है? और जब बांग्लादेश में वो आइएगा ना, तो बांग्लादेश से सरहद पश्चिम बंगाल लगाता है, पश्चिम बंगाल, समझे ना? पहले पश्चिम बंगाल हो जाएगा आपका, फिर आपका त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, असम हो जाएगा। बताइए इनको आप, मेघालय का सीमा असम से बनता है, 22वां सीमा सुदान से, है कि नहीं है? तो 23वां सीमा सुदान में क्या बोला गया था आपका बाबू? SC ST जो है ना, उसको आरक्षण 10% बढ़ा दिया गया है। तो हम बोले हैं 8, 23, 79, 95, 104, 104 है कि नहीं है? अच्छा तो जानते हैं वो ना क्या कहते हैं, 27 जो डिवीजन है उसमें क्या बोला गया था आपका? कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को, समझे ना, एक यूटी बनाया जाता है। वही 53वां फिर क्या बोला गया कि एक राज्य बनेगा, कौन आपका? मिजोरम। 55 में क्या बोला गया? क्या बनेगा आपका? पूरे एक राज्य बनेगा आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, है कि नहीं है? समझ रहे हैं ना? अच्छा 9वां संविधान में क्या क्या कहता आपका? बेरुबरी और खुलना प्रदेश दे दिया गया था, किसको? पाकिस्तान का। और 10वां संविधान क्या बताओ पूरे? 12 फिर तो है कि नहीं है? 13 में नागालैंड है, 14 में पुदुचेरी है कि नहीं है? 14 में नागालैंड है, 14 में पुदुचेरी, 13 में नागालैंड, नाम का 13 में क्या होगा? नागालैंड, ठीक ना? ये सब सारा का सारा हम लोग कर होते रहना चाहिए। वो देखो 7वां संविधान जनरेट करते हैं, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये बात बोला गया था आपका, समझे ना? और 19 समझे बात उसमें बोला गया था ना आपका 7वां संविधान ना, संशोधन, समझे ना? हमको कम नहीं है। 35 संविधान जो वो है वो सिक्किम से है कि नहीं है? मतलब 21वां संविधान सिंधी भाषा से है, 71 नेपाली मणिपुरी कोंकणी से है कि नहीं है? अब उन्होंने बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली से ना आपका। चलिए बोडो की अगर बात आए तो भुल्लम को नहीं है, समझ के जनजाति का नाम है कि नहीं है? नागा लुसाई वहीं पे है, कार्बो वहीं पे है कि नहीं है? आबो अबोर वहीं पे है, बोडो वहीं पे है कि नहीं है? दिमारा और रबा वहीं पे है, तो आपका असम ना आपका। जानते ना वासी जनजाति कहाँ पाता? लक्षद्वीप, वासी बुरे लक्षद्वीप ना आपका। अच्छा कर्नाटक में कुडुकुरुवा है कि नहीं है? हिक्की पिक्की, हिक्की और पिक्की कहाँ का? कर्नाटक है कि नहीं है? बेदार, हाँ बेदार होगा वहाँ पे आपका पूरे, कहाँ का पूरे? कर्नाटक है कि नहीं है? कर्नाटक में क्या क्या होगा? तो बेदार होगा, टोडा होगा, नाम क्या होगा? हिक्की पिक्की, जेनु कुरुबा, कुडु कुरुबा है कि नहीं है? एक बाद क्या है? कट्टा नायकन, एक बाद रे कोडा कुपुस और सलोगा, नाम क्या? दो तरफ बोल कितने हैं? कट्टा कोड़ा है कि नहीं है? और सोलगा, नाम क्या? बेदार, टोडा, हिक्की पिक्की, नाम क्या? अच्छा तो वो क्या कहते हैं?
ओजा आरवा है कि नहीं है, सेम्पेन, सेंटलीज, ये सब कहाँ पाया है? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार ना, क्या बोल रहे हैं तब। चलो अच्छा, तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन नदी था? मोपा था, डबला था, मोपा, डबला, नब का, हाँ, सुलुंग नब का, और क्या होगा? मिसिंग होगा नब का। इसके अलावा मिनियो होगा, मिनियो होगा, फिर मिरीलोंग होगा, मिनयोंग, मिरीलोंग, और अपतनी में क्या होगा? मेजी होगा, अपतनी और रे मेजी होगा नब का। अच्छा, तो जानते बुना सबसे अधिक माना कि साक्षरता कहाँ कहाँ पड़ता है पूरे भारत में? पहले केरल सबसे में, अधिक छात्र केरल में, केरल में, उसके बाद मिजोरम मिजोरम में, में, फिर गोवा में, फिर त्रिपुरा में, और हिमाचल प्रदेश में। बाबू यही पुरुषों का है। गोवा, मिजोरम, गोवा, मिजोरम, केरल, त्रिपुरा, सॉरी, केरल, मिजोरम, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। खाली वहाँ पुरुषों में मध्य प्रदेश है। अगर महिला की बात करेंगे तो वही केरल हो जाएगा, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, खाली वो नागालैंड जाएगा लास्ट में जाएगा, नब कहाँ जाएगा, समझे ना, समझ रहे हैं ना जी। बताओ, अगर बोलेगा सबसे कम पढ़ा लिखा मना साक्षरता में पुरुष कहाँ पे है, समझे वो सर ना, सबसे कम अगर बोलेगा तो बिहार में बिहार जाएगा। होगा, राजस्थान होगा, उसके बाद नहीं, राजस्थान में थोड़ी आएगा, वो तो महिला मत है, बिहार, राजस्थान, झारखंड, बिहार, राजस्थान और झारखंड था ना आपका, बिहार, राजस्थान और झारखंड तो ना महिला मत है, समझे ना। पुरुष में ये नहीं आएगा, पुरुष में कब कब आएगा? बिहार, अरुणाचल प्रदेश आएगा, बिहार और अरुणाचल, आंध्र प्रदेश, हाँ बिहार आएगा, अरुणाचल प्रदेश आएगा, आंध्र प्रदेश, मेघालय, मेघालय, उसके बाद झारखंड। झारखंड नब का। चलिए ठीक है, समझे ना। तो बिहार हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, झारखंड हो गया, समझे ना। मैंने सबसे कम पढ़ा लिखा बिहार में है, इसका होगा अरुणाचल प्रदेश में है, फिर कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में होगा नब का, कि मेघालय में है जी? मेघालय, मेघालय, उसके बाद झारखंड। हाँ हाँ ठीक बोले। न्यूनतम पुरुष संख्या कहाँ होगा पूरे? बिहार में होगा, अरुणाचल प्रदेश में होगा, आंध्र प्रदेश में होगा, बिहार, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश, समझे ना। मेघालय और झारखंड, मेघालय और रे, समझे ना। यहाँ अगर बोलेगा वो ना, खाली तुमको कुछ नहीं पूछेगा, पुरुष महिला को कुछ नहीं बोलेगा, समझे ना। आतरा एकरम अगर बोलेगा न्यूनतम पुरुष कहाँ पढ़ा लिखा है, तो बिहार में, अरुणाचल में, राजस्थान में, समझे ना, झारखंड और आंध्र प्रदेश में, समझे ना। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है काबू। इसमें पूछना भी है, समझे ना, कि दक्षिण भारत का कौन सा राज्य सबसे कम पढ़ा लिखा है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है। हम लोग जानते हैं, पहले बिहार आएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश आएगा, नाम का बिहार, अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान आएगा, नाम का, फिर कौन आएगा? झारखंड आएगा, बिहार, अरुणाचल, राजस्थान, झारखंड, और क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। बताओ सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे था आपका? सबसे अधिक जनसंख्या बिहार में था, बंगाल में था, केरल में था, ठीक ना, और उत्तर प्रदेश और हरियाणा में, ठीक ना। अच्छा, तो जानते हो ना, सबसे कम घनत्व कहाँ पे होगा? अरुणाचल प्रदेश में होगा, मिजोरम में होगा, सिक्किम में होगा, मणिपुर में होगा, नागालैंड में होगा, नब का, मणिपुर के आपका होगा, नागालैंड में, ठीक ना। तो सर्वाधिक मात्रा में एससी कहाँ आपका वो है? पंजाब, पंजाब, हम बोले हैं प्रतिशत में, ठीक है, तो सही बोले, पहले क्या होगा? पंजाब होगा, दूसरा जम्मू कश्मीर होगा, तीसरा बंगाल होगा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तब पंजाब, तब उत्तर अच्छा प्रदेश, ठीक 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 है कि नहीं है। तो पंजाब, हिमाचल, पंजाब और हिमाचल, बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, है कि नहीं है। लेकिन अगर बोल दिया जनसंख्या में, तो पहले क्या जाएगा? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यूपी, बंगाल, बिहार, है कि नहीं। यूपी, बंगाल और बिहार, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जाएगा, तमिलनाडु और क्या आपका होगा? रे आंध्र प्रदेश, ठीक ना। चलिए अब ये सब तो पूरा का पूरा कहानी हो गया हम लोग का, ठीक ना। चलिए, साक्षरता निकालने के लिए कम से कम कितने वर्ष, कितना कम से कम मरना चाहिए? पुरुष लेते हैं 7 वर्ष, है कि नहीं है। मृत्यु में 1 वर्ष, मतलब आपका पूरे आपका पूरे। चलो जानते हैं, बताओ जीवन की उत्पत्ति करते हैं, आर्कोजी के युग में हुआ था आपका, आर्कोजी का युग में हुआ था, समझे ना। और की था वो अथी का नाम रे, आर्कोजैक ईरा में हुआ था ना आपका, आदि सागर में। कहाँ था पूरे भारत का जो सबसे पहला जाति, उसका नाम निग्रो है। अब बात क्या है? नाडिक, निग्रो आरो नाडिक, निग्रो आरो नाडिक, समझे ना। जो वो निग्रो है ना, एकदम ये सबसे पहला जाति आपका, समझे ना। ये भी कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार में, केरल में, त्रावणकोर में, समझे ना, त्रावणकोर में। कौन आपका? निग्रो, वो नाडिक है, तब कब वो रे नाडिक, समझे ना। ये नाडिक और जानते हैं ना, प्राच्य, ये दोनों पाया जाता है उत्तर पश्चिम के एरिया में पाया जाता है, समझे ना। भूमध्य सागरीय देश का माना कि मोदी उच्च जाति का लोग है। भूमध्य सागरीय जाति जो पाया जाता है, ये कौन का वो है? उच्च जाति का लोग है, नब का वो है रे। इसके बाद देखिएगा मंगोलाइट था, मंगोलाइट का मूल स्थान हमारा असम हो गया है, ले हो गया है ना आपका, असम और ले है कि नहीं है। और मंगोलाइट की वास्तव में अमेरिका का मूल निवासी है, समझे ना। ये भी वर्तमान में चीन में भी रहता है, कहाँ तक वो है? चीन में, समझे ना। चलिए अब अच्छा, संथाल लोग अपना पुजारी को की बोलता है आपका वो है रे? संथाल लोग
संथाल लोग बोलता था नायक। नायक बोलेगा ना आपका। और हो उरोमंडा की बोलेगा पहान बोलेगा। केरल में क्या बोलता है पलाथी बोलता है ना आपका। छत्तीसगढ़ में बैगान नदी की बोलता है गोंड बोलता है ना बोलता कब वो है। छत्तीसगढ़ का जो बैगा है कि बोलता है गोंड बोलता है समझे ना। जहाँ केरल में जो पलाथी बोलता है उस जनजाति का जरा नाम बताइए कौन कौन बोलता है। तो केरल में पनिक्कर और युराली, पनिक्कर और उरे समझे ना। नंज गाकर अपना जीवन यापन करने लगा होता है गरासिया, ये राजस्थान में पैसा है आपका है कि नहीं है। अच्छा जनते वो संगम काल में जानते हैं जो नंज गाकर अपना जीवन बिता रहा था और की बोलते हैं नहीं तो जीवन भर पनरो बिडालियार, पनरो बिडालियार है कि नहीं है। पनर के क्या होगा बिडालियार होगा। एक उनका कलासियर भी नाम था, कलासियर है कि नहीं है। खेती किसान खेती उती करने लगा ये कलासियर कहलाएगा ना का संगम काल में ना आपका। संगम काल का पता का वो 3 राज्य पड़ता था चोल चेर पांड, चोल चेर पांड समझे ना। मतलब पांड का 2 बंदरगाह का नाम मतलब समझे सर ने जो पूरा का पूरा वहाँ फेमस था कोकई और उसालियो है कि नहीं है। आपको गई पूरा का पूरा मोती के लिए प्रसिद्ध था आपका है कि नहीं है। और चोल का बंदरगाह का नाम अरिक मेलू था जो इसमें खुदा खोजा गया वहाँ पे है। बता रहा है कि सभी बार रोम सुता था ना आपका पूरे है कि नहीं है ना आपका। अच्छा चोलों जानते हैं प्रतापी राजा का नाम जो संगम काल में वो करिकाल पड़ता है। पड़ता कब हुआ है करिकाल। अच्छा चोल जानते हैं कहाँ पड़ता मैंने कि भारत की दिशा में कहाँ पड़ेगा वो उत्तर पूर्व में दक्षिण पश्चिम में पड़ेगा। दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व। चेर पड़ेगा जस्ट उल्टा में दक्षिण पश्चिम में और जो पांड पड़ेगा दक्षिण और पूर्व में, दक्षिण और पूर्व में नब का पूरे। अच्छा जब यहाँ आते हैं वो यहाँ का चोल कहते हैं जब ना कि पल्लव वंश और चोल वंश पढ़ते हैं ना तो यहाँ का चोल का अलग रीति रिवाज है कि नहीं है। ये छोटा पल्लव जो ना दमोच के चोल लागू बढ़ गया है कि नहीं है। यहाँ चोल वंश उतना विद्यालय ने किया था है कि नहीं है। इन्होंने नरकेसरी का पद धारण किया था आपका किसने आपका चोल वंश विद्यालय ने है कि नहीं है। नर केसरी का है कि नहीं है। और उन्होंने कहा तो तंजौर बनाया था, तंजौर की स्थापना कराना फिर चंद था ओकरे बोलते हैं तंजावुर भी बोलते हैं ना बोलते हैं। चोलों को आजाद करने का श्रेय आदित्य प्रथम को दिया जाता है जिन्होंने कौन सा पद लिया था पूरे उदंड राम का। इसका परंतक प्रथम आएगा और राष्ट्रकूट से इसका मार हो जाएगा है कि नहीं था। कोल्लम का युद्ध विक्रम इसका बड़ा बेटा का नाम प्रथम होगा राजादित्य ठीक है बोलाइए राजित्य मारा जाएगा पूरा का पूरा ठीक ना। चलिए इसके बाद क्या कहते हैं राजा राजा प्रथम आएगा। ये तो और अथी है मतलब प्रभावी राजा है श्रीलंका घुस गया है। कब घुस गया आपका है श्रीलंका साम्राज्य के कारण वो महिम पंचम को होगा जिनते उन्होंने पूरा का पूरा साम्राज्य स्थापित कर लिया राजधानी बनाया आपका ना आपका। तो फिर समझे ना। चलिए एक बाद ये कौन राजेंद्र प्रथम आया होगा है कि नहीं है। ये तो वो चोल वंश को विस्तार करने राजा होगा राजेंद्र प्रथम है। गुरु का नाम ईशान शिव था ऐसा ना शिव था ना आपका पूरे। तब राजेंद्र प्रथम बुझते हैं सरना इन्होंने बंगाल पे कब्जा कर लिया था है कि नहीं है। कब्जा था तब का बंगाल पे। उसमें राजा का नाम किताब का पूरे महिपाल था किताब का पूरे महिपाल ना का राजा का नाम किताब का पूरे महिपाल था है कि ना है। अच्छा फिर राजेंद्र प्रथम का द्वितीय आपका आएगा। द्वितीय हम लोग कौन सा बोलते हैं प्रोकेसरी। अभी राजेंद्र को राजकेसरी ना आपका। लास्ट राजेंद्र तृतीय भी आएगा ना का। एक राजा का नाम पड़ता है विक्रम चोल है कि नहीं है। इन्होंने जब पूरे का पूरा जनता मना कि अकाल से पीड़ित था ना तो वहाँ के उसे टैक्स लेके मंदिर मारा है कि नहीं। चिदम्बरम का मंदिर बाद में क्लोथिंग द्वितीय आया मुझे नमला उठाओ सब फेंक दिया पकड़ क्लोथिंग द्वितीय है कि नहीं है। अतर पता हुआ है क्लोथिंग द्वितीय की जनता वो टाइम जानते हैं एक और बात समझे ना। क्या कहते हैं तमिल का उसको 5वां वेद बोला जाता है 5वां वेद पूरे समझे ना। जानते हैं ना जिन्होंने इसके टाइम में क्या कहते हैं थिरुथोंडम थोगई ना आपका शकील हार द्वारा रचित है कि नहीं है। थिरुथोंडम थोगई लिखा हुआ है ना आपका। थिरुथोंडम थोगई लिखा हुआ है ना आपका। किस द्वारा लिखा गया आपका वो है शकील हार के द्वारा। चलिए इधर होगा पूरा का पूरा वो उससे सैब वंश में है देखिए है ना। तिरुतुंदर पुराण नाम है कि नहीं है। शकील हार के द्वारा लिखा गया इसे क्या बोलते हैं थिरुथोंडा थोगई बोलते हैं ना बोलते हैं। और शैव संप्रदाय में कितना बता है मैंने क्या कहते हैं कि कौन पुराण में दिया गया है कि शैव संप्रदाय को 4 भागों में बटा गया 52 पुराण में ना वामन पुराण में। और शिव का नाम तो जानते हैं ना शिव दिखाई पड़ता है मतलब लिंग पूजा का जो स्पष्ट विवरण दिखाई पड़ता है मत्स्य पुराण में है। और महाभारत अनुशासन पर्व में चर्चा किया गया है कि नहीं है। ऋग वैदिक काल में शिव को शिव बोलबे रुद्र बोला गया ना आपका। और अथर्व में की बोला गया है भव भूपति ना आपका। भवर की बोला है भूपति बोला है पशुपति बोला है सर्व बोला है ना आपका। जानते हैं किस वेद में जानते हैं वो सर ना किसी भी तरह का किस वेद में जानते हैं ना किसी भी तरह का राजाओं की वंशावली राजा के इतिहास के बारे में चर्चा नहीं किया गया है। कौन कुछ में अथर्ववेद में क्या है जी सामवेद में और यजुर्वेद में। सामवेद जानते हैं ना संगीतों का पूरा वेद है कि नहीं है। और जो यजुर्वेद में गणपत दोनों में गणपत आपका दोनों में कौन आपका मैंने कि यजुर्वेद ना आपका। उसको अथर्वयु बोलते हैं कहने वाले को। संवत कौन सी कलाएगा आपका पूरे संवेद बुला रहे हैं। ऋग्वेद का होत्री कलाएगा यजुर्वेद अथर्वयु कलाएगा ना आपका।
अथर्ववेदला उदात्री उदात्री नब का फिर समवेदला फिर कौन सी कहलाएगा तब सोमवेद वाला युगात्री होगा। ठीक है अथर्ववेदला कौन सी कहलाएगा कब कहलाएगा फिर तो आपका ऋग्वेद होत्री है कि नहीं है सम उदात्री समझे ना और यजुर्वेद क्या कहलाएगा अथर्ववेद कहलाएगा क्योंकि गद और पद क्या है दोनों में गद पद का दोनों में समझे ना गद सम का वो है रे दोनों में तो चीन के लेखक का नाम बताओ जानते हैं जो भारत आया था पहले फाइजान आपका आएगा फिर आपका संयोजन 518 में आएगा ना आपका फाइजान द्वितीय के टाइम में आ गया है ना आपका फिर हैन संग आपका आएगा 629 में चला था 629 में पहुंचा है 615 तक यहाँ रहा आपका है ना आपका लास्ट में इत सिंह आएगा ना आपका पूरे 17वीं शताब्दी में अंत में आएगा ना आपका तिब्बती के लेखक का नाम बताओ जिन्होंने तिब्बती लेखक का नाम बताओ पूरे तिब्बती लेखक का नाम बताओ हमको तिब्बती लेखक हाँ। हो जाएगा तारनाथ है कि नहीं है जो कंगूर लिखा था ना आपका मार्को पोलो तो इटली के वेनिस का रहने वाला है ना जो 1219 में किया था भारत आया था ना आपका तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जानते हैं किस विलेख में हाथी गुफा विलेख जो कलिंग नरेश खारवेल का है ना आपका पूरे जानते हैं ना ये कलिंग नरेश जो खारवेल ने चेदी राजवंश का स्थापना किया था अशोक की मृत्यु के बाद है ना आपका और उन्हें जानते हैं ना खारवेल ने उदयगिरी गुफा का निर्माण आपका करवाया था उदयगिरी गुफा का निर्माण उदयगिरी गुफा का निर्माण आपका पूरे तो उदयगिरी गुफा का निर्माण किसने करवाया आपका वो है खारवेल ने ना जी चलिए कितना टाइम हो गया ना 43 हो गया ना 40 मिनट तक हो चुका है इसका मतलब है तब का रिवीजन ही ना जी चलिए क्या अभी कोई दिक्कत हो रहा है कि नहीं तो मुस्कान बोलता है रे चट्टान देता है पूरे पहले तो मैं लगता है तुम कि कैसे से थाना होना समझ तो समझे में नहीं लगा लेकिन इसमें ही लजबार आई पूरा पूरी अच्छा तो सुनते ना गुजरात से लेकर समझे ना गुजरात से लेकर गोवा का तट निकलता है कोंकणी तट कहता है और गोवा से लेकर कर्नाटक का केंद्रा तट ना आपका पूरे और इनके गाना फिर यहाँ से कन्याकुमारी तक का तट है मलाबार तट कन्याकुमारी से लेकर कृष्ण नदी का तट कुरुमंडल और कृष्ण से लेकर गोदावरी का तट कोंकण नहीं छोटा कोंकण कैसे गोलकुंडा तट होगा ना आपका पूरे उससे ऊपर जो उत्तर सरकार का तट होगा की कहलाएगा उत्तरी सरकार मना गोदावरी से लेकर उत्तर सरकार तक क्या होगा उत्तर सरकार का तट कहलाएगा ना आपका उत्तर सरकार का तट कहलाएगा ना आपका पूरे चलो अच्छा तो जानते बुना मैकाल का पठार छत्तीसगढ़ का अमरकंटक में है वहां से 3 नदी निकलता है अमरकंटक से है उत्तर की तरफ कौन सा निकलता है स्वर्ण है कि नहीं है पश्चिम नदी कौन सा नदी निकलता है आपका नर्मदा निकलता है और दक्षिण से महानदी दक्षिण सबका पूरे महानदी ना आपका छोटा नागपुर कैपिटल को बोलते हैं भारत का रूर प्रदेश बोलते हैं कि नहीं है सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश में पड़ता है वहाँ एक महादेव श्रृंखला है महादेव श्रृंखला समझे ना उनमें सतपुड़ा पर्वत में क्या है धूपगढ़ी से ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़ी समझे ना ढक्कन का पठार जब करते हो महाराष्ट्र में पड़ता है ये ज्वालामुखी से बना हुआ पूरा का पूरा चट्टान है कि नहीं है कि नहीं ना पूरे धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में और पता वो है ढक्कन का पठार त्रिभुजाकार है क्या कब हुआ है पश्चिम का भाग ढेर ऊंचा है अब पूरा का भाग कम ऊंचा है ना आपका और ढक्कन का जनता ने विस्तार कहाँ आपका है वो अदार है कुछ कहते हैं नागोदी शिलोंग के पठार में शिलोंग के पठार में ना आपका है ना बोला कि शिलोंग का जो पठार है पूर्वोत्तर भारत का है वो नहीं हुआ है शिलोंग का जो पठार है वो ढक्कन के पठार का विस्तार है कि नहीं है अरे देखिएगा इसके जानते हैं ना पूरब में एक पठार उसका नाम निकलता है विदर्भ का पठार समझे ना चलिए वो तो विंध्याचल का जो पठार है ना विंध्याचल का पठार है कि नहीं है ये जानते हैं ये पूरा का पूरा माना कि प्रदार चट्टानों का बना हुआ है प्रदार समझे ना भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली का पर्वत है और एक मतलब प्री कैम्बियन युग में वो बनाया प्री कैम्बियन युग समझे ना जो पूर्वी घाट है ये बनाया कैम्बियन युग में बनाया ना आपका ये कब बनाया कैम्बियन युग में उसमें रहे बुना अच्छा तो जानते बुना जितना भी हिमालय में पूरा घूरने फिरने वाला जगह है अरावली की चोटी का नाम गुरु शिखर है 1722 मीटर 1722 मीटर जानते हैं ना हिमालय को नदी के आधार पर किसने बांटा सिडनी बुराट ना आपका हिमालय को जो बांटा है सिडनी बुराट विक्रम में पंजाब हिमालय कौन सा था आपका सिंधु से लेकर सतलज से लेकर काली हिमालय काली से तिस्ता नेपाली हिमालय फिर असम तिस्ता से ग्याम तक आपको अब मुझे थी बताइए लंबाई बताइए 60 320 800 720 माना कहने का मतलब कि कश्मीर हिमालय का लंबाई पंजाब हिमालय का लंबाई कितना होगा 60 होगा कम हिमालय आ जाएगा तो 320 होगा आपका नेपाल हिमालय की लंबाई 800 होगा और ये असम वाले का होगा 720 होगा 720 ये तुमको पूछा था पूरा का पूरा ना आपका बताइए हम लोग पूरा का पूरा चलिए
ट्रांस हिमालय में अगर वो आते हैं ना, हिमालय को बटा के चारों में बटा के ऐसे क्षैतिज रूप से उर्दू पूरा का पूरा लंबवत बटा है, ये नदी के धारे बटा हुआ था उल्टा पूरा का पूरा, ये बटा क्षैतिज है। ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। शिवालिक को बोलते हैं, न्यून हिमालय बोलते हैं, है कि नहीं, बाह्य हिमालय बोलते हैं, समझे ना। ये भी नया पूरा का बना शिवालिक बनाया ना आपका। और इसी के नीचे ना पूरा का पूरा स्टार्ट हो जाएगा वो कौन सी कहते हैं जी, तराई प्रदेश। क्या होगा आपका? और शिवालिक पहाड़ी के पश्चिम में क्या कहते हैं, पूरब की पश्चिम में जी, पश्चिम में पूरब में काठमांडू घाटी है, आपस में दोनों द्वार है। द्वार में हरिद्वार सबसे बड़ा है, आदू में देहरादून क्या बड़ा है, समझे ना। ये हो गया बात हम लोग का, समझे ना। अगर वो हम लोग बात करते हैं मध्य हिमालय का, मध्य हिमालय का, तो पूरा का पूरा घूरने फिरने लग जाए तो मध्य हिमालय में, कहाँ का पूरे मध्य हिमालय में सब घूरने फिरने वाला पूरा वहीं पे है। कहाँ का? कुल्लू, मनाली, लाहौल स्पीति, समझे ना, ये सब पूरा का पूरा वहीं पे है। नाम का वो है जानते बुना। सिपकिला दर्रा से कौन नदी निकलता है? सतलज नदी, सतलज नदी, समझे ना। सिपकिला दर्रा क्या आपका नदी होगा ना। तो जो जिला दर्रा में क्या पाया जा रहा था आपका पूरे, जो जिलों में जी जवाहर सुरंग, हाँ जिला में जवाहर सुरंग, एकदम सही बोले ना आपका। और ये जो जोड़ता है आपका वो है लद्दाख को जोड़ेगा, लद्दाख ले को जोड़ेगा ना, कश्मीर से श्रीनगर से कहाँ जाएगा, लद्दाख, है कि नहीं है, समझे बुना। चलिए ये तो हो गया हम लोग कश्मीर भूषण ना। और रोहतांग दर्रा का नाम सुने थे ना, रोहतांग दर्रा, वहाँ से रावी नदी भी निकलता होगा, ये मछली प्रदेश में पड़ता है, हिमाचल, समझे ना। जो जिलों में बनिहाल दर्रों में जवाहर सुरंग पड़ता है। हाँ अच्छा ठीक है, बनिहाल दर्रा में क्या पड़ जाएगा, जवाहर सुरंग आपका। अच्छा पीर पंजाब में जनते ने बनिहाल दर्रा पड़ता होगा ना आपका। और खरदुंगला दर्रा कहाँ पड़ता है, लद्दाख में ना आपका। लद्दाख में खरदुंगला दर्रा है, फटुला जस्कर में होगा, फटुला आपका पूरे जानते हैं ना। कौन सा हिमालय जानते हैं ना, पूरा का पूरा एक सीधा में है, पूरा का पूरा बर्फ छाया हुआ रहता आपका है, जरा हिमाद्री में लोग बोलते हैं ना आपका, ट्रांस ने उसको हिमाद्री बोलते हैं, ये आपका वो ब्रिज हिमालय बोलते हैं ना आपका, ये सर्वोच्च हिमालय उसको बोलते हैं, सर्वोच्च हिमालय। उसका विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नमचा पर्वत तक, नमचा पर्वत, समझे ना। अगर शादी ऊंची जो चोटी पूरा का पूरा है वो कहाँ पड़ता है, नेपाल हिमालय, नेपाल समझे ना। जरा हमको क्रम बताइए कि पश्चिम से लेकर पूरब तक हम लोग गुजरात, पश्चिम से पूरब तक हमको जानते हैं ना, पूरब से पश्चिम बता दीजिए, पूरब से लेकर कंचनजंगा, नंगा पर्वत, पहले धौलागिरी बोलिएगा ना, ऐसे ना, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू कहाँ जाता है कि नहीं। विशाल जी आप जो बोले ना, वो बोल दिए मध्य हिमालय का बोले, है कि नहीं है, कि कामेट, त्रिशूल, नंदा देवी, है कि नहीं है, कामेट, त्रिशूल, नंदा देवी, कि कामेट, बद्रीनाथ होगा, केदारनाथ, बंदरपुर, ठीक है, ये है ना, नंदा देवी, कामेट, है कि नहीं है। न कि अगर हम बात करते हैं, समझे ना, मध्य हिमालय का बात वो करते हैं ना, तो एक में जानते हैं ना, जो मतलब कि पूर्व से पश्चिम का क्रम है वो पहले नंदा देवी आएगा, नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपुर, समझे ना। अच्छा तो नागा की पहाड़ी कहाँ पड़ता है आपका, वो है मिजोरम, नागालैंड में, मिजो की पहाड़ी मिजोरम पड़ता है ना आपका। और लेमाटोल की पहाड़ी कहाँ पड़ता है, मणिपुर। और उसी के जनते ना पश्चिम दिशा में असम में है बराइल की पहाड़ी, बराइल की पहाड़ी है ना आपका। मिकिर और रेंगमा की पहाड़ी कहाँ पड़ता है आपका, ना आपका, मिकिर और रेंगमा की पहाड़ी कहाँ पड़ता है, वो है असम में, ठीक ना। तो करेवा खेती कहाँ होता था आपका, करेवा खेती ट्रांस हिमालय में ना आपका, बोलते हैं कश्मीर हिमालय, कश्मीर है हिमालय, वहाँ पूरा का पूरा चिकनी मिट्टी, समझे ना। और आपका पूरा चिकनी मिट्टी होगा ना आपका, पूरे चिकनी मिट्टी, हाँ चिकनी मिट्टी ना आपका, चिकनी मिट्टी होगा। और हिमोड़ का मोटा पूरा परत बना हुआ है ना आपका पूरे, क्या कहते हैं, काराकोरम और लद्दाख के जनते बीच में है, समझे ना। काराकोरम और लद्दाख के बीच में ना नुब्रा घाटी है कि नहीं है, क्योंकि बैक्टीरियन ऊंट और मठों के लिए पूरा का पूरा प्रसिद्ध नम का पूरे। चलिए जानते हैं ना, कश्मीर हिमालय में ये का मीठे पानी का दो झील है, डल और बुलर है कि नहीं। इसके अलावा पेंगोंग सी और सोमरुरी झील है, पेंगोंग सी और सोमरुरी के आपका झील है, समझे ना। पेंगोंग सी क्या है, सोमरुरी झील, हाँ ये दोनों खारे पानी का झील है, वो दोनों मीठे पानी का झील है ना आपका। मेरा तो ये बोलता ना है, बोलेगा तो खतरनाक है, बात बड़ी बोलेगा, है कि नहीं। जरा बताओ, समझे ना, जरा बताना बोल रहे जानते हैं ना कि सूती वस्त्र का पहला मिल कौन लगा था, 1818 में लगा था, जो सफल लगा था, 1854 में लगा था ना आपका। अच्छा तो इसका 1855 में जूट का मिल लगा था रिसड़ा में, हम कब पूरे। अच्छा भारतीय जूट निगम का स्थापना कब था, 1971 में। और अंतर्राष्ट्रीय जूट निगम 1984 में था, बांग्लादेश में ना आपका। कागज का पहला ग्रहण कौन का था, 1879 में, 79 में ना आपका। यहाँ लगा था दो जगह पूरा फेमस है, नेपाल का को जब का होशंगाबाद कागज, अनकबरा क्या कहते हैं अखबारी कागज ना आपका पूरे। चलिए सीमेंट का पहला खनन 1904 में लगा था मद्रास में, असफल हो गया। भारत वगैरह के पोरबंदर में लगा था आपका। जरा बता क्या कहते हैं, ICC रे, और ICC 19 क्या होगा, 36 में होगा, ठीक ना बुना।
और उर्वरक का पहला ग्रहण तमिलनाडु के रोनीपेट में लगा था आपका, है कि नहीं है? फिर 1906 लगेगा, केरल 1940 केरल 1940 में लगेगा, झारखंड 1947 में लगेगा, है 1947 में। गैस ब्लॉक हजीरा में था आपका, एक बाद जगदीशपुर में भी होगा आपका, ना आपका। और कहाँ का गैस ब्लॉक का पूरे क्या कहते हैं, जगदीशपुर हो गया, शाहजहांपुर हो गया, शाहजहांपुर। अच्छा, कोक ब्लॉक कहाँ पे आपका वो है, तलचर उड़ीसा में है, तलचर हो गया, रामगुंडम हो गया, कोरबा होगा, कोरबा का छत्तीसगढ़ में है ना। एल्यूमिनियम का पहला ग्रहण 1937 में लगा था, 1937 में पश्चिम बंगाल के आसनसोल के जगह में, ना आपका। 1938 में 3 जगह लग गया था आपका, 1938 में क्या जगह, 3 जगह। कहाँ कहाँ, बिहार में, बिहार के मुड़ी में, केरल के अलवाई में, और कहाँ का, बंगाल के बेलूर में, बंगाल के रे, उड़ीसा के हीराकुद। तो 4 जगह लग गया आपका, आपका। 1958 में हिंडाल्को का स्थापना हुआ था, है कि नहीं है? हिंडाल्को बोलते हैं हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ना आपका। हिंडाल्को का स्थापना रेणुकूट में क्या होगा, ना आपका पूरे, है कि नहीं, 1958 में। और वो नालको वाला भी होगा जो भुवनेश्वर में हुआ होगा आपका, है कि नहीं है, ना आपका। भुवनेश्वर 1981 में, 1981 सबसे बड़ी कंपनी वही कब हुआ है। हिंडाल्को का स्थापना सतह से क्या होगा आपका, अमेरिका की सतह से है। हिंडाल्को अमेरिका होगा, हिंडाल्को कनाडा होगा, ना आपका। बाल्को सोवियत संघ होगा, नाल्को फ्रांस होगा, ना आपका होगा। अब मालमो वाला, सोवियत संघ, मालमो 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 पगला है, मालमो इटली होगा। और वेदांता जर्मनी, वेदांता क्या आपका होगा, वेदांता क्या होगा, जर्मनी होगा, समझे ना। एक बात में नहीं तुरते तुरंत, ये बच्चा जो भी है बताओ, ये गलती में बोलते रहा। भारतीय लौह कंपनी का स्थान होता है 1918 में, 1923 में क्या सारा कंपनी का विलय हो गया होगा ना आपका। मैसूर का 1923 में होगा, मैसूर 1923 में, समझे ना। अच्छा, भारतीय लौह कंपनी का स्थान 1918 में हो गया, लेकिन पहला लौह कंपनी का स्थान कब हुआ था आपका, पहला हुआ था बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से 1874 में कुल्टी नामक स्थान पे। और पैसा करने से बंद हो गया, इसका नाम क्या हो गया, बराकर आयरन वर्क्स हो गया ना आपका। और जो बड़ा मात्रा में स्थापना किया गया वो क्या गया, जमशेदपुर में क्या गया 1907 में, समझे ना, है कि नहीं है। स्वर्ण रेखा आरोप साची नामक स्थान है ना आपका, साची नामक का स्थान पे क्या रेखन को देखा होगा कि है, तो जरा टेंशन आ गया, लेकिन मास्टर लाइव में कुछ बोल दिया। अरे कोई बात ना है, बताओ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना अगर वही है, समझे ना। यहाँ के तीन का स्थापना, तीन कंपनी का स्थापना किया गया है, भिलाई का, राउरकेला का और दुर्गापुर का। दुर्गापुर का स्थापना ब्रिटेन के सदस्य किया गया था आपका, भिलाई का सोवियत संघ के सदस्य किया था, है कि नहीं है। और वो राउरकेला क्या होगा, जर्मनी के सदस्य, है कि नहीं है कि। दुर्गापुर वाला ब्रिटेन, दुर्गापुर ब्रिटेन, है कि नहीं है। राउरकेला जर्मनी, है कि नहीं है। भिलाई बोले ना, सोवियत संघ। दुर्गापुरा बोला जानते हैं 56 से कम गया, शुरू हो गया ना आपका। और वो भिलाई वाला आपका पूरे भिलाई वाला जो है 55 में स्टार्ट था और 67 में कम स्टार्ट हो गया ना आपका। और 59 में स्टार्ट हुआ है ना वो आपका रे। चलो, अच्छा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया माना कि सेल कब बने, 1973 में था, 1973 में। मैं बोलता एक ही दिन में खत्म हो जाएगा सब पूरा का पूरा जी। क्या रवि मतलब उस निकट इंग्लिश बाहर वन में कौन कौन सा बनाता होगा वो है, सदाबहार में एनी एवनी सुनना रबड़ होगा, नब का होगा पूरे। और रोजबूट भी होगा, नब का एनी एवनी महोगनी रोजबूट, नब का होगा। एक बाद क्या होगा, रबड़ सिंकोन और बेत होगा, नब का। अच्छा, तो ये जानते हैं ना, जो मना कि उस निकट बाहर बने, ये कहाँ का पाएगा, अंडमान निकोबार में, पश्चिमी घाट में, शिलोंग, नब का पूरे हो गया ना पूरा का पूरा। शिलोंग का पठारा, अंडमान निकोबार समूह क्या होगा, लक्षद्वीप होगा, नब का पूरे। अच्छा, आंध्र पर्णपाती वन क्या होगा पूरे, जहाँ वर्षा मना कि दूसरे के दूसरों के बीच में होगा, नब का होगा। यहाँ कैसा कैसा पौधा होगा आपका, अमला, चंदन, कुसुम और सेम होगा ना आपका। चलिए, तुम्हारा कहने का मतलब का ये हो गया कि यहाँ साल भी होगा, सागवान भी होगा, शीशम भी होगा, ना आपका। साल होगा, सागवान होगा, शीशम होगा, ना आपका। हुर्रा होगा, महुआ होगा, हुर्रा रू महुआ, ना आपका। अमला होगा, ना आपका, अमला होगा, कुसुम होगा, चंदन होगा, ठीक ना। और उस शुष्क पर्णपाती वन में कितना वर्षा होता है, 70 से लेकर 100, ना आपका। और जहाँ 70 से कम उसे कटेदार वन बोलेंगे ना आपका, बोले कटेदार वन, आपका। कटेदार वन तो वही नील होगा, बबूल होगा, खजूर होगा, ना खिचड़ी होगा, खिचड़ी पलास, ना आपका। और वहाँ देखिए, वहाँ भी को पलास था और वहाँ का तेंदुआ और पलास का पत्ता था ना आपका, तेंदुआ और पलास था। नीम, बैर, खजूर वहाँ भी था ना आपका पूरे। कहाँ आपका पूरे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती में आपका। पर्वतीय वन जानते करते हैं, उत्तरी पर्वतीय वन होगा, दक्षिणी पर्वतीय आपका वन होगा ना आपका। बताओ पूरे उत्तरी पर्वतीय वन में अगर आप आते हैं अपना, यहाँ बात से करेंगे हम 2225 से लेकर 248 के बीच में, समझे ना। यहाँ जानते हैं कुछ जाति भी रहता है आपका निवास करने के लिए, भोटिया हो गया, है कि नहीं है, गद्दी हो गया, है कि नहीं है, गुज्जर हो गया और बकरवाल होगा ना आपका। गुज्जर भोटिया, है कि नहीं, गद्दी बकरवाल ना आपका। गद्दी कब का होगा, बकरवाल होगा ना आपका पूरे।
चलिए जानते हैं ना, और यहाँ जानते हैं ना 22 25 से 37 के जानते हैं ना, कुछ पता पाया नाम बताओ। ब्लू पाइन और स्प्रूस होगा ना आपका, है कि नहीं है। हिमालय के जानते हैं ना पश्चिम भाग में, हिमालय के पश्चिम भाग में देवदार, चिनार, वालन, ये 5 तब का है। देवदार, चिनार और वालन आपका बताओ। चिनार और वालन के लोग जानते हैं ना हस्तशिल्प लग लगा इस्तेमाल आपका होता है, पता है। और 3 जैसे लेकर 4 के इसमें क्या होगा, पाइनर, पाइनर, जूनिफर ना आपका, जूनिफर ना पाइनर रेडोन होगा ना आपका, जूनिफर सिल्वर फर ना आपका। और क्या होगा आपका पूरा जूनिफर सिल्वर फर ना, है कि नहीं है। रोडेड्रॉन होगा ना आपका, रोडेड्रॉन होगा, ठीक है ना। अच्छा तो मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाएगा पूरे कृष्णा में, महानदी घाटी में, है कि नहीं। बदरे क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार, गोदावरी महानदी कृष्णा होगा, डेल्टा भाग में पाया जाएगा। और कहाँ, अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार और पश्चिम सुंदरबन डेल्टा में। मैंग्रोव वन पता होगा जहाँ मीठा पानी खारा पानी दोनों मिलता होगा वहाँ होता है ना, तब कब है ये 7% हमारे यहाँ पाया जाता है। और 6740 है कि नहीं है। बताओ बुरे हमारे यहाँ जो वन है समझे ना, कहाँ 10% से भी कम वन है। उत्तर पश्चिम के इलाका में है, राजस्थान पंजाब हरियाणा के इलाके में 10% वन कम है। 10 से 20 का वन है तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में ना आपका बुरे। और जगह एगो और है समझे ना, प्रदेश पड़ता है, उसका नाम क्या आपका वो है रे, तो उसका नाम दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली। भारत में अगर बोलिएगा ना समझे ना, तो आपको तमिलनाडु, दादरा नगर हवेली समझे ना, और गोवा, इसे कुछ जानते हैं ना, छोड़ के हर जगह बन पाया जाता है 20 से लेकर 30%, 20 से लेकर। अच्छा तो जानते हो ना, अगर हम बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप समझे ना, तो एक में कौन कौन सा माथी आता है भारतीय उपमहाद्वीप में। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन सा देश सबका आता है, पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, नहीं वो सब नहीं आएगा, इसे 5 डिबे करता है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहे हैं ना, तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश समझे ना, नेपाल, भूटान, इतना ही आपका वो आएगा समझे ना, इतना ही आपका आएगा। टाइम अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, 15-20 मिनट में हो जाएगा पूरा का पूरा। चलिए काबू, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कब बना है, 1774 में ना, 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान आपका। और तो कंपनी पे कंट्रोल करने के लिए, कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए समझे ना, एक जो अधिनियम आया वही है 1777 का अधिनियम ना आपका। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना होगा, कलकत्ता का सरकार बनेगा ना आपका पूरे, है कि नहीं है। कलकत्ता की बनेगा आपका पूरे, सरकार बनेगा ना, बनेगा आपका। अच्छा 81 में क्या वाला था, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी अधिकार मिलेगा ना क्या। और 84 में क्या होगा आपका, दोनों बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ना क्या। और 1793 में क्या बोला गया था कि उसको जो पैसा मिलेगा वो कौन से भारतीय राजस्व से मिलेगा, किसको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को ना आपका पूरे। 13 का चैप्टर जो नहीं रहे पूरा का पूरा, वो 20 वर्ष के लिए अधिकार पत्र बढ़ा दिया था। चाय और चीनी का खिलाफ पेपर दिया था, और सराय पर अधिकार खत्म कर दिया ना आपका। सुनिए जा, सारा का सारा व्यापारिक अधिकार खत्म कब 1833 में खत्म किया, 1833 में। यहाँ 10% का प्रतिबंध लगाया होगा आपका, है कि नहीं है। और सबसे बड़ा जानते हैं ना कि धर्म, लिंग, वंश, जाति तरफ भेदभाव करने वाले हम लोग अब नहीं है। 1833 में बाबा लगा समझे पूछना। 14 सदस्य के रूप में नियुक्ति क्या होगा आपका, एक मेंबर का नाम का, मेघालय का नाम का पूरा, समझ रहे हैं बात को ना। और संपूर्ण देश का अपडेट बनने का अधिकार मिल गया होगा इसमें। अब बोला होगा बंगाल को जो गवर्नर जनरल होगा, भारत को क्या बनेगा, गवर्नर का जनरल बनेगा ना आपका। 53 में अगर रहिएगा यहाँ पर परीक्षा स्टार्ट कर दिया होगा, हाँ है कि नहीं है। प्रतियोगिता का परीक्षा और 6 गो नया जो कि विधान परिषद बनाया होगा, विधान परिषद 1898 जब में करते हैं, वो 3 गो आया होगा, गया होगा। उन्हें कहने का मतलब ये सचिव का पद आया होगा, मंत्री का पद आया होगा, भारत परिषद का पद आया होगा, वहां से गया होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, भारत के गवर्नर जनरल का पद, है कि नहीं है। और क्या आपका तो आया होगा वहां के, और मुगल सम्राट का पद, मुगल सम्राट का पद ना आपका, हाँ क्राउन का चला गया, है कि नहीं, क्राउन के हाथों में, है कि नहीं। ब्रिटिश संसद का हो गया, ब्रिटिश संसद का होगा। ओकरम जो वायसराय और सचिव बनाया गया, सचिव मेन लोग था ना, था कौन का सचिव है, उसी के अंतिम निर्णय होता था पूरे देश में, समझे ना। वही जो कहेगा वही होगा ना आपका पूरे। चलिए जानते हैं समय कितना को महिला था आपका पूरे, 15 को, समझे ना। 15 का एक बार हम लोग नाम सुनने का प्रयास करते हैं, समझे ना। अम्मू सोनम नथन होगा, समझे ना, मस्क्रीन होगा, है कि नहीं है। बेगम जायसवाल होगा, दक्षिणी होगा ना आपका। 5 में दुर्गाबाई होगा, 6 में हंसा मेहता, 7 में कमला चौधरी, 8 में लीला रे, 9 में मालती चौधरी, फिर 9 में बोले ना मालती चौधरी, 10 में रेणुका रे ना आपका, 10 में पूर्णिमा वर्जी, 11 में रेणुका रे ना आपका, 12 में क्या आपका होगा पूरे, 13 में कृपणनी ना आपका, 14 में क्या होगा, 15 में
15 हो जाएगा। गलती बोल दी, 14 में 14 15 होगा सुचेता। हाँ, आप 15 में विजयलक्ष्मी पंडित होगा, 13 राजकुमारी अमृता कौर होगा, राजकुमारी अमृता कौर होगा ना आपका। चलिए ठीक है ना। 10 में क्या होगा आपका पूरे, पूर्णिमा बनर्जी। 10 पूर्णिमा, 11 में रेणुका है कि नहीं है। अब 12 में सरोजिनी नायडू। दोनों जोर से क्या बोलता है, कौन के पास रे पहले चट्टान था कंगने के पास बोलता है पूरा जोर से। 13 में राजकुमारी अमृता कौर होगा ना आपका। 14 में सुचिता कृपलानी होगा, सुचिता है तो। संचालन समिति, राष्ट्र ध्वज, समझे ना, इस दोनों राष्ट्र होगा आपका है कि नहीं है। और संचालन राष्ट्र प्रक्रिया नियम, प्रक्रिया ना आपका। अच्छा हम वो जानते हैं ना, संसद में ग्रंथालय समिति भी था, ग्रंथालय ग्रंथालय समिति, समझे ना। ग्रंथालय समिति में 9 मेंबर का नियुक्ति होगा ना होगा। लोकसभा का अध्यक्ष रहेगा 6 मेंबर का, और राज्यसभा का सप्ताह रहेगा 3 मेंबर का ना आपका। अच्छा तो जानते हो इस बात हो गया हम लोग का। लोकसभा के अध्यक्ष आर्टिकल नंबर 93 में, और राज्यसभा का सप्ताह आर्टिकल नंबर 89 में, आर्टिकल नंबर समझे ना। तो कोरम आर्टिकल नंबर 100 में है। 100 का 1 पढ़ते हैं, 100 का 2 पढ़ते हैं, 100 का 3, 100 का 4 है आपका। 100 के 1 में क्या बोला गया है कि जब भी मतदान अगर बराबर हो जाएगा, निर्णायक मत करने का लोकसभा का अध्यक्ष देगा, है कि नहीं है। और 100 का 2 में कहते हैं अगर कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है, एक अलावा अगर कोई वोट दे रहा है ना, तो भी क्या होगा, विधिमान नहीं होगा ना, क्या होगा। और 100 का 3 कहता है ये लोकसभा अध्यक्ष का राष्ट्रपति सप्ताह का कर्तव्य है, अगर कोरम पूर्ति नहीं हुए तो स्थगित कर देना है पूरा का, समझे ना। 100 का 4 कुछ कहता है आपका वो है कि कोरम के लिए कम से कम 1/10 होना चाहिए, 1/10 समझे ना, 1/10 होना, समझे ना। चलिए हम बात करते हैं अनुसूची का। तो हमारे यहाँ अनुसूची है, 12 अनुसूची है, समझे ना। पहला मतलब राज्यों का संघ है, 28 गो राज्य यूटी का चर्चा किया गया है, समझे ना। 2 में वेतन का है, 2 में 3 में शपथ होगा आपका, है कि नहीं है। 4 में क्या होगा, राज्यसभा का सीट होगा, नाम क्या होगा। आप 5 में SC और ST है, 6 में मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, 7 में समवर्ती सूची है, मैंने कि संघ और राज्य के बीच बंटवारा पूरा का पूरा कर दिया है। संघ का विषय अलग होगा, राज्य का विषय क्या होगा, अलग होगा, है कि नहीं है। और समवर्ती सूची का विषय क्या होगा, वो अलग होगा, वो दोनों बनाएगा ना, बनाएगा आपका। चलिए और 8 में क्या है, भाषा है आपका पूरे। 9 में भूमि सुधार था आपका। 10 में कतल और बदल है, सुनिएगा पहले। 10 जनते को 2 आर्टिकल आया है, एक आर्टिकल 52वां संविधान संशोधन आया है, 52वां संविधान, एक आर्टिकल और भी था, समझे ना। जगह ये बोला गया था 52वां, ये बोला गया था ना कि कोई मैंने कि दल क्या होता है, 1/3 से अगर मना अदला बदली करेगा तो अगर लागू होने वाला आपका नहीं है। जब 1 आर्टिकल वो नॉर्मल लगना है, अब इससे खिलाफ कम चलने वाला आपका अब नहीं है, अब पूरा का पूरा पार्टी को देना पड़ेगा, है कि नहीं है। लेकिन मतलब ये कौन नंबर आर्टिकल में था, 51 नंबर संशोधन हुआ था आपका। 52 में ये बोला था 1/3 बोला था, 1/3 समझे ना। हम बात कर रहे हैं पूरा पार्टी का, पार्टी का, हाँ पूरा पार्टी का बात कर रहे हैं। ये कब हुआ था आपका, ये होगा आपको जानते बोलना 91वां संविधान संशोधन में 91वां, जिसको हम ये बोला जानते बोलना कि कम से कम कितना परसेंट मंत्री होगा आपका होगा 15%, 15% कितना होगा पूरे मंत्री होगा, समझे ना। चलिए जरा बताना, वो तो जानते हैं ना कि लियाकत अली वित्त मंत्री था आपका। तो वित्त मंत्री आजादी के बाद उसको बनाया गया, सनमुखम शेट्टी को बनाया गया, सनमुखम। संचार मंत्री पहले कौन था आपका पूरे, अब्दुल नस्तर। वहाँ क्या किदवई हो गया आपका, अब्दुल नस्तर रफी की दवी हो गया ना आपका। अच्छा बताओ है ना, सुंदरता से पहले संजीव सरना कौन था आपका, वो कौन जी कहते हैं शिक्षा मंत्री कौन था आपका पूरे, सिराजुपलाचारी था। बाद में अब्दुल कलाम आजाद को बनाया गया, अब्दुल कलाम आजाद को ना आपका पूरे। चलिए वित्त मंत्री हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया, रेल मंत्री पहले कौन था आपका पूरे, आसफ अली ना, अरुणा आसफ ना आपका। बाद में क्या हो गया आपका, जॉन मथाई ना आपका। कार्य खान और बंदरगाह, समझे ना, कौन था आपका पूरे, कार्य खान बंदरगाह कौन था आपका, गौडगिल था कि ना। आज से पहले सीएच भाभा था, है कि नहीं, क्या गौडगिल हो गया, मैंने क्यों क्या हो गया, गौडगिल ना आपका। चलिए प्रस्तावना में किस तरह के न्याय का बात बोला गया आपका, वो है 3 तरह का ना आपका। हाँ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, समझे ना। किस तरह का वो जानते हैं, वो अनुसंधान की बात क्या क्या 5 तरह का, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, है कि नहीं है। और समानता की बात क्या है, प्रतिष्ठा और अवसर का, प्रतिष्ठा और अवसर का ना आपका। और तो अमेरिका से क्या क्या वो लिया गया, न्यायपूर्ण अवलोकन लिया गया आपका है, न्यायपूर्ण अवलोकन प्रस्तावना लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से, समझे ना, मनुष्य को कैसे पद से हटाएंगे, और राष्ट्रपति का माँ भी होगा ना आपका। और सर्वोच्च न्यायालय को कैसे पद से हटाएंगे उसके बारे में लिया गया ना आपका पूरे। जर्मनी से क्या लिया गया आपका, वो है जर्मनी से आपातकाल, लेकिन वित्तीय आपातकाल अमेरिका से, है कि नहीं है।
बताओ, विधि द्वारा स्थगित प्रक्रिया जापान से, लेकिन विधि द्वारा निर्णय प्रक्रिया इंग्लैंड से, ब्रिटेन से। आपका एक ब्रिटेन से लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिया गया, आपका वो है आपका पूरे मंत्री परिषद कौन से ब्रिटेन से लिया गया है पूरा का पूरा, है ना आपका परमाधिकार द्विसंवाद कौन से लिया गया, आपका वो है ब्रिटेन से, है ना आपका पूरे। चलिए, कनाडा से क्या लिया गया, संघ और राज्य, है कि नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से केंद्र और राज्य, है कि नहीं है। अफ्रीका कौन से लिया, कनाडा से लिया गया है कि नहीं है। तो स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का नारा फ्रांस से है, कौन सा कब हुआ रे, फ्रांस से ना आपका। आंध्र प्रदेश का यह 1953 में, 1953 में आपका पूरे 53 के बाद बनने वाला राज्य का नाम कितना, पूरे गुजरात महाराष्ट्र 60 में होगा आपका, नागालैंड 63 में होगा, हरियाणा 66 में होगा, 71 हिमाचल प्रदेश का होगा, हिमाचल, मेघालय मणिपुर 72 में होगा, और उत्तराखंड झारखंड ना आपका छत्तीसगढ़ 2000 ईस्वी में होगा, 2000 ईस्वी में होगा, ठीक है गुना। अच्छा, राम लल्लू का नाम सुने थे ना, राम लल्लू का 58 दिनों तक आमरण अनशन के बाद क्या मर गया था ना, कौन का, राम लल्लू, राम लल्लू ना आपका। ये दिसंबर 1952 में बना होगा। इसके बाद जानते हैं ना पूरा का पूरा मैंने कि एक नया राज्य बना पड़ गया बसाइदर पे ना आपका, बसाइदर पे राज्य बनने वाला इसका नाम आंध्र प्रदेश है, ये 1953 को। लेकिन पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा, राजस्थान का नागौर जिला नबका जी 2 अक्टूबर 1959 को, है कि नहीं है। इसके बाद राजस्थान, इसके बाद आंध्र प्रदेश है आपका। अच्छा, पंचायत के लिए 4-5 जनता कमेटी आया है। बलवंत राय मेहता 57 में आया था आपका, अशोक मेहता 70 में आया था, जीवीके राय 85 में आया था आपका, है कि नहीं है, 86 में आया था। और ये 73वां संशोधन और 74वां संशोधन के द्वारा मतलब कि दर्जा आपको मिला है। पंचायत करो नगर पालिका को, पंचायत करो नगर पालिका को, नब का पूरे। अच्छा, इसका जनक किसे बोलते हैं, लॉर्ड रिपन को बोलते हैं, लॉर्ड रिपन को, समझे ना, लॉर्ड रिपन को, नहीं जी। चलिएगा, बताओ पूरे क्षेत्रीय परिषद का नाम सुन किए हैं, है कि नहीं है। क्षेत्रीय परिषद का क्या अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, नहीं अब इसका होने वाला आपका नहीं, इसका स्थापना करने वाला का नाम क्या होगा, राष्ट्रपति या गृह मंत्री होगा, समझे ना। और राष्ट्रपति या गृह मंत्री जितने किसी केंद्रीय मंत्री को मनोनीत करता है वही बनेगा, नहीं बनेगा आपका। क्षेत्रीय परिषद बताने कितना है, 5 गो है कि नहीं। शुरू में 4 ही था आपका, जिनते ना बाद में बुझते हैं ना 1971 में बनाया गया था उत्तर परिषद, समझे ना, जो 1972 में क्या अस्तित्व में आया है 8 अगस्त 1972 को, है कि नहीं है। मतलब बोले एक उत्तरी परिषद का मुख्यालय कहाँ था आपका, बोले उत्तरी परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली, दक्षिण का चेन्नई, पूर्व कोलकाता, पश्चिम वाला मुंबई ना आपका, आप बीच वाला कहाँ होगा, इलाहाबाद में होगा, समझे ना। मतलब कम का होगा, इलाहाबाद में होगा, समझे ना। मतलब मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से, भाग नंबर 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 में, शुरू में पहले 7 तब 6 बचा है ना आपका। 7वां मौलिक अधिकार जो था वो संपत्ति का अधिकार था, करने का बात है आपका। बताओ, सुप्रीम कोर्ट जानते हैं किस आर्टिकल का जारी करता है, आर्टिकल नंबर 32 है, लेकिन 26 में जारी करता है आपका हाई कोर्ट है कि नहीं है। वही सब होगा, बंदी प्रतिचित्रण होगा, परमादेश होगा, अधिकार परीक्षा होगा, प्रतिषेध होगा और प्रेषण होगा ना आपका। राष्ट्रपति माफ करता है आर्टिकल 72 से, आर्टिकल 161 से, है कि नहीं है। 72 में जो माफ करता है उसमें क्या क्या होगा, परिहार होगा, लघुकरण होगा, क्षमा होगा ना होगा, और विराम होगा ना आपका होगा। तो समय किसमें कम करता है, परिहार में। इसमें प्राकृतिक में करता आपका है लघुकरण में, लघुकरण में क्षमा पूरे क्षमा हो गया आपका हो गया। एक होता है विराम, विराम में क्या होता है ना, कुछ समय के लिए पूरा का पूरा रोक ला दिया आपका, पूरे रोक ला दिया पूरा का पूरा आपका। फांसी के लिए क्या आपका होगा, पूरे फांसी का हाँ प्रतिलंबन होगा आपका, प्रतिलंबन होगा, जो मतलब सजा कम कर देता है ना। उसमें कुछ टाइम दिया जाता है ना, जाओ जगह पर जाके बात कर लो जाके राष्ट्रपति साहब से, है कि नहीं है। आपको माफ करता है नहीं करता है, वो देख लो जाके पहले, है कि नहीं है। विराम में किसी दूसरी शिक्षा को विशेष स्थिति में कम कर दे, जैसे गर्भवती स्त्री की शिक्षा को ना आपका। और उसमें प्रलंबन में क्या होगा, मृत्युदंड होगा, मृत्युदंड होगा ना आपका। तो आपातकालीन स्थिति राष्ट्रीय का भाग नंबर 18 में है कि नहीं है। 352 से 360 के बीच में है। राष्ट्रीय 352 में था, राष्ट्रीय 56 में होगा, विधि 360 में होगा। राष्ट्रीय आपात वो लागू करने के लिए समझे ना, विपक्ष को माना कि अगर जो संसद का अगर कोई मंत्री नहीं है, मंत्री तो लिखित राष्ट्रपति को करेगा, राष्ट्रपति लागू हो जाएगा। मंत्री के अलावा अगर को लागू करना चाहता है तो कम से कम 1/10 को मिलना जरूरी है, राष्ट्रपति को देगा, है कि नहीं है। जब सदन नहीं चल रहा है तब, फिर अगर चल रहा है लोकसभा अध्यक्ष को देगा, लोकसभा अध्यक्ष को, समझे ना। एकदम लिखित सिफारिश पे, लिखित सिफारिश पर समझ रहे हैं गुना। 352 360 राष्ट्रपति पता होगा, जानते हैं ना। लागू मना कि लोकसभा एक राष्ट्रीय पद में क्या होगा, राष्ट्रीय तरफ बोल दिया एक बार लिखित सिफारिश के बाद ना, ये कम से कम कितने लागू रहेगा आपका, पूरे 30 दिन। कितने दिन आपका, 30 दिन आपका। और राष्ट्रीय पात 60 दिन, 60 दिन समझे ना। खाली वो राष्ट्रीय पात खाली कितने दिन लागू पका होगा, 30 दिन। आर्टिकल 355 पढ़े थे आप लोग, है कि नहीं है। 365 पढ़े थे ना आपका। 355 क्या कहता है जानते हैं बुना की, बाहरी आक्रमण के समय राज्य का रक्षा करना संज्ञा होगा, कर्तव्य होगा। 355 कहता है। 365 जनता की किताब वो है कि अगर ऐसा लग जाए, समझे ना कि
कोई नियम का केंद्र का द्वारा भेजा के कोई नियम से पालन हो पा रहा है यहाँ पे नहीं है, समझे ना। तो राष्ट्रपति क्या कुंजी कर देगा आपका आपातकाल आपका लागू कर देगा। राज्यपाल की सिफारिश है ना आपका, क्या आपका आपातकाल कौन आपातकाल, राजकीय आपातकाल। हम लोग राष्ट्रपति शासन नहीं बोलते हैं, है कि राष्ट्रपति में लोग का ये मैक्सिमम 3 वर्ष लगता है, मैक्सिमम रे 3 वर्ष। कम से कम 6 महीना था ना आपका, 6 महीना करके 3 वर्ष लगे ना लगा। ये पहला बार पंजाब में लगा था और अधिक समय कौन लगा था आपका कश्मीर में लगा है ना आपका। चलिए बताओ मौलिक कर्तव्य कब वो है रे, शुरू में संविधान के शुरू में 0 को था, बाद में फिर 10 को आया, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में ना आपका, फिर 11वां जोड़ा गया है 66वां संविधान संशोधन के द्वारा ना आपका। पहला जो मूल कर्तव्य उसका नाम क्या आपका वो है रे कि हमको सम्मान करना है कि नहीं है, ध्वज का, राष्ट्रगान का, राष्ट्रगीत का। दूसरा अंदर में जो नारा है वो नारा को संजय रखना है। 3 में एकता अखंडता की बात बोला गया है, और 4 में क्या आपका बोलते हैं अखंडता के बाद देश की रक्षा करना है। 5 में भाईचारा बनाए रखना है ना आपका। 6 में गौरवशाली संस्कृति को बनाए रखना है। 7 में पर्यावरण बचाना है। 8 में दृष्टिकोण अपनाना है, समझे ना। और 9 में क्या आपका वो है संपत्ति की रक्षा करना है। और 10 में अपना भलाई करना है, तो सामूहिक भलाई का देश पूरा समूह का भलाई करना है, मैंने व्यक्तिगत भलाई और सामूहिक भलाई। और 11 में क्या बोलता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को स्कूल में मतलब सबका कर्तव्य है, समझे ना। तो ठीक है वो है। आज का बाद हम लोग ब्रेक करते हैं, समझे ना। फिर हम लोग इसी तरह मिलते हैं 7:30 बजे।